गुड इवनिंग आप सभी को। हैशटैग आप तविश के इस नए एपिसोड में। और हिंदुस्तान भैया हालत थोड़ी सी पतला है अभी। मीन हालत इसलिए पतली है क्योंकि 6 विकेट गिर गई और सबसे बड़ी बात कि बेन स्टोक्स से निकाल लिया भैया केएल राहुल का विकेट इंटरेस्टिंगली। और अभी जी अब सारी जिम्मेदारी आ गई है रविंद्र जडेजा के कंधों पे और उनके साथ वॉशिंगटन सुंदर 81 पर 6 भारत। और पूरा दबाव एकदम से हिंदुस्तान ने अपने सर के ऊपर ले लिया। और ये आदत रही है भारत की, ये आदत रही है इस टीम की कि वो किस तरीके से आप खुद के पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारते। 2 विकेटें गंवा दी आपने इस दिन की शुरुआत में। और ये जो 2 विकेटें गिरी है ना, ये बहुत बड़ी विकेट है। पहले ऋषभ पंत, उसके बाद आपकी गिरे जो बड़ा विकेट वहां पे इनको मिला है ऋषभ पंत के साथ केएल राहुल, जो 2 सेट बल्लेबाज थे। मतलब ऑल्दो वो सेट बल्लेबाज नहीं थे ऋषभ पंत पर, और जोशुआ सर आ गए साथ में। अब आप, स्वागत है आपका। धन्यवाद ताविश जी। हमारा लगता है एपिसोड सुनने के बाद इन लोगों के अंदर ज्यादा ही जोश आया होगा, क्योंकि जिस तरीके से हमने सवेरे इस प्रीव्यू के अंदर बात की थी कि इंग्लैंड को बस विकेटों के अंदर डालना है, बॉल अपने आप ऊपर नीचे हरकत करेगा जिसके चलते विकेट मिल सकती है। और थ्रू द लाइन नहीं खेल सकते यहाँ पे मतलब आप अपना बॉडी और बैट के बीच में गैप अगर रखेंगे तो फिर फंसेंगे। आपको अपने शरीर के पास बल्ला रखना पड़ेगा, जो अभी तक जडेजा ने करके दिखाया है। जी, काफी लाचार हो गई है भारत की हालत। अब शायद ही उनको कुछ चीज बचा सकती है एक काफी हार्ट ब्रेकिंग हार से। और बढ़िया तरीके से बेन स्टोक्स ने गेंदबाजी कराई। जब मोहम्मद सिराज और आकाशदीप और बुमराह जिस प्रकार से गेंदबाजी करा रहे थे कल के दिन, उसी पहनेपन से और उससे ज्यादा इनफैक्ट किफायती तरीके से इंग्लैंड ने गेंदबाजी कराई है। तो गेंदबाजों में की अगर तुलना करें तो इंग्लैंड की गेंदबाजी ज्यादा भारी भारत के ऊपर। और यहां पर कैच आउट हो गए हैं वॉशिंगटन सुंदर। भारत बहुत जल्द, कुछ ही मिनटों में ये मुकाबला खत्म होने वाला है। बहती गंगा में हाथ धोना। बहुत जल्द ये मुकाबला खत्म हो जाएगा। लंच के बहुत पहले ये मुकाबला खत्म होने वाला है, जबकि वॉशिंगटन सुंदर ने बोला था कि हम लंच के थोड़े बाद मुकाबला खत्म करेंगे। तो एक शर्मनाक हार भारत के पास आने वाली बहुत जल्द। इसमें कोई डाउट नहीं, खत्म तो करेंगे, पर किसके लिए खत्म करेंगे आप? भारत के लिए या फिर इंग्लैंड के लिए? इंग्लैंड के लिए हो गया। अब तो लंच तक तो पहुंचा ही नहीं। पहले आधे घंटे में ही पहले 40 मिनट में ही काया पलट हो गई इस मुकाबले की। और क्या एथलेटिसिज्म है जोफ्रा आर्चर का। डिफेंड किया था सीधा, लेकिन हवा में थी गेंद और अपने ही फॉलो थ्रू में दाईं मुड़कर उन्होंने कैच को पकड़ा और वॉशिंगटन सुंदर को चलता किया। विकेट नंबर 7 भारत का, केवल 82 रन। और जिस चीज का डर था कि कोई ऐसा मैच तो नहीं है जब भारत 100 रन से कम में आउट हो जाए, और वही लग रहा है यहां पर। अब देखिए, गौतम गंभीर एरर जो है ना, बड़ा गजब का एरर है। मतलब यहाँ पे इतिहास बदलते हुए नजर आया हमको। हमने पिछले 12 सालों के अंदर जो 3 मुकाबले खेले यहाँ पे, 2014, 18, 2021, तीनों के तीनों जीते लॉर्ड्स में। और जैसे ही जीजी एरा शुरू हुआ 2025 के अंदर लॉर्ड्स के अंदर हम लोग खेल रहे हैं, वो मैच हार गए। नहीं, यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि ये नॉर्मल उस प्रकार का सरफेस नहीं था जहां पर कि आप थ्रू द लाइन खेल सकते हैं। आपको कंसंट्रेट करना है बल्लेबाजी में। अगर आपकी एकाग्रता नहीं है बनी हुई तो आप लंबे समय तक नहीं टिक पाएंगे बल्लेबाजी करते हुए।
और जब यहां पर देखा गया कि दोनों टीम अलग अलग तरीके से खेल रही थी फर्स्ट इनिंग्स, इंग्लैंड का पलड़ा काफी नीचा था, इंडिया काफी कंट्रोल में थी जब इंग्लैंड बैटिंग कर रही थी, और फिर दूसरे दिन के स्टार्टिंग में जब इंग्लैंड देवर ऑन द रोप्स आफ्टर 7 डाउन, दैट इज वेयर आई थिंक इंडिया लॉस्ट द गेम, दैट इटसेल्फ। एंड उसके बाद इंडिया, अगर वहां पर इंडिया कुछ 387 जो इंडिया ने बनाए, उसके साथ अगर उनकी कुछ लीड थी 60-70 रन, तो वो अब देखो जाके पता चलता है कि 60-70 रन की लीड भी यहाँ पर कितनी बढ़िया होनी चाहिए, बढ़िया हो सकती थी। नीतीश कुमार रेड्डी को कुछ अपशब्द बोलते हुए जोफ्रा आर्चर, बेन स्टोक्स ताली बजाकर आत्मविश्वास बढ़ा रहे हैं इंग्लैंड के खिलाड़ियों का। यहाँ पर पूरी तरीके से दबदबा इंग्लैंड का बढ़ता हुआ, बहुत भारत अच्छी की टीम वापसी हुई हार के जडेजा बहुत निकट, बहुत अच्छी वापसी जडेजा हुई है और यहाँ पे नीतीश कुमार जोफ्रा रेड्डी। आर्चर की। जी हाँ, जोफ्रा आर्चर के आते ही लगता है कि अब बुमराह समेत भी भारत जो है इस इंग्लैंड की घातक गेंदबाजी का सामना नहीं कर पा रहा है। और तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो जोफ्रा आर्चर की वापसी जो हुई है इंग्लैंड की टेस्ट टीम में तीसरे टेस्ट मैच में, उससे थोड़ा इंग्लैंड का जो दबदबा है वो काफी ज्यादा बढ़ा दिया है इस श्रृंखला में। तो अब जैसे, अब आप एक बात बताइए कि इंग्लैंड का क्या आने वाले सीरीज के अंदर, मुकाबलों के अंदर वो रहेगा, क्योंकि अब हम सब जानते हैं कि इंग्लैंड की कमजोरी क्या है, ताकत क्या है। अब जो कि भारत की कमजोरी है, तेज गेंदबाजी को अच्छे से ना खेल पाना, जो कि जब स्विंग और स्पिन, मतलब जब स्विंग और सीम होता है, तो उस केस में क्या करेगा कि अब अगले मैच में बुमराह भी आपके अवेलेबल नहीं रहेंगे, तो फिर क्या यहाँ पे एक चांस बनता है कि आप क्यों ना वहां पे एक सीमिंग ट्रैक दो, अपने बल्लेबाजों को बोलो कि आप चैलेंजिंग इनिंग फेस करो, हमारे पास जोफ्रा आर्चर है, हमारे पास कार्स है, हमारे पास क्रिस वोक्स है, टंग है, खुद बेन स्टोक्स है, आप बसीर को रेस्ट करवा दीजिए, आप सीधा कार्स को लेके आ जाइए, सॉरी वो टोंग को। ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बट मेरे ख्याल से अभी के लिए तो ये कंडीशंस इंग्लैंड बहुत चाहेंगी कि आगे चल के उनको मिले, और अब सारा का सारा दारोमदार जो है इस पार्टनरशिप पर हो गया। नीतीश कुमार रेड्डी ने अपना नंबर 9 पर आए बल्लेबाजी करने के लिए, क्योंकि कल रात को आकाशदीप को नाइट वॉचमैन भेजा गया था, वो नाइट वॉचमैन नहीं रहे, वो तो कल ही ले गए राइट, थे। कल ही निपट गए थे। तो अब मोहम्मद सिराज अपने बालों पर हाथ फिरा रहे हैं, पैड पहना हुआ है उन्होंने, तैयार हैं अगले बल्लेबाजी करने के लिए, और सोच नहीं पा रहे कि मैं खेलूंगा कैसे इसको, द्वंद में है, आध्यात्मिक और मानसिक और शारीरिक तो है ही। 3 विकेटें खो दी है सर, 3 विकेटें खो दी है शुरुआत के आधे पौने घंटे के अंदर। हमने बात की थी कि 1 घंटे तक अगर विकेट नहीं खोए ना, उसके बाद आप आराम से मैच जीत सकते हैं। तो यहाँ पे आपने सिर्फ आधे पौने घंटा के अंदर ही 3 विकेटें गवा दी है। जी हाँ, और सीम को अंदर की तरफ पकड़ा है बेन स्टोक्स ने। अंदर लेके आने का प्रयास होगा, जो अंदर की जी, और तरफ अंदर आती है आई गेंद। भी थोड़ी सी गेंद, डिफेंड की सीधा, नीतीश कुमार रेड्डी ने स्विंग कराने की पूरी कोशिश है, यहाँ पर बढ़िया गेंदबाजी करा रहे हैं बेन स्टोक्स। कल देखा गया था कि आकाशदीप और सिराज, बुमराह, सारे ही गेंदबाजों ने भारत की अच्छी गेंदबाजी की थी। हालांकि एक्स्ट्रास काफी गए थे, 22 काफी गई थी। नीतीश कुमार रेड्डी का टेस्ट करियर में उनका एवरेज है औसत 30 का, उस पर थोड़ा सा काम करना होगा उनको। देखिए, आप 30 रन नहीं, आप थोड़े से ज्यादा चाहिए 30 से। आज आज वो तो वाली उनको पारी 50 थी मारना जो पड़ेगा। आपने खेली थी। जी बिल्कुल, यहाँ पर डिफेंड किया है, एक्स्ट्रा कवर को पॉइंट की दिशा पर धकेला, 1 रन मिल जाएगा, रिस्क लेकर एक एक रन ले रहे हैं। यहां पर चाहिए था ऋषभ पंत जैसा खिलाड़ी जो कि दूसरे सामने गेंदबाज का मनोबल तोड़ दे। ऋषभ पंत बहुत ज्यादा सीमित खेल शैली के साथ उतरे, क्योंकि उनका जो मेन हैंड है, बायां हाथ है, जो कि एक लेफ्ट हैंडर के लिए बैकअप हैंड होता है, जिससे वो पूरा अपना स्टांस लेता है, वो उसमें गड़बड़ी थी। नर्व एंडिंग पे चोट लगी हुई है ऋषभ पंत को, और उनका जो डिफेंसिव गेम है वो काफी अफेक्ट हुआ उससे, और बोल्ड हुए वो जोफ्रा आर्चर की गेंदबाजी पे। तब से जो ये विकेटों की झड़ी है वो लगी, और
3 विकेट भारत ने गंवाए। 108 रनों की आवश्यकता और है। नीतीश कुमार रेड्डी और रविंद्र जडेजा को अब देखना है कि भाई अब हमें ही पूरे करने हैं रन, और कोई नहीं करेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि भारत के नंबर 10 और नंबर 11 से अपेक्षा लगानी चाहिए इस परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि स्टोक्स और जोफ्रा आर्चर जैसे तेज गेंदबाज के सामने भारत की नंबर 10 एंड 11 नहीं टिक पाएंगे, ये बात तो तय है। बेन स्टोक्स चले एक बारी फिर किसी से। ने नहीं सोचा था कि जोफ्रा सॉरी दैट बेन स्टोक्स एज अ बॉलर के तौर पे, कि बेन स्टोक्स एज अ बैटर तो खतरा था ही, और यहाँ पे सबसे बड़ा खतरा यहाँ पे बेन स्टोक्स बॉलर के तौर पे निकला है। जी बिल्कुल, शिवांश और बेन आपके स्टोक्स आजाद। ने ये पहली बार नहीं है कि भारत को परेशान किया। बेन स्टोक्स ने भारत के अंदर भी इंडिया को परेशान किया। बेन स्टोक्स ने पिछले दौरों में भी भारत को परेशान किया। 2018 के दौरान मुझे याद है कि बहुत बढ़िया स्विंग बॉलिंग उन्होंने कराई थी, जिस प्रकार के अभी देख रहे हैं उसी से ही 20-30% और ज्यादा पैनी गेंदबाजी उन्होंने 2018 के दौर पे की थी, और जो बॉल को टॉक करवा रहे थे, वो मूव करा रहे थे, काफी ज्यादा पेचीदा। यहां पर फील्ड सेटिंग थोड़ी सी अटपटी लगी हुई है इंग्लैंड की ओर से, जिससे कि भारत को सिंगल रन दे रहे हैं। भारत के बल्लेबाजों के लिए यह है कि आप गेंद की लाइन के पीछे आ जाओ, बल्ला पीछे लगा दो गेंद के, और अगर उसको विकेट के फ्रंट में आपने धकेल दिया तो आप सिंगल ले सकते हैं। ये मौका दिया है इंग्लैंड ने भारत को। किसी तरीके से इस मौके पर भी लगाम लगानी पड़ेगी इंग्लैंड को। सिंगल रोकें, प्रेशर बनाएं, क्योंकि प्रेशर बनाकर यहां पर वो बल्लेबाज यहां मौजूद नहीं है जो कि बहुत लंबे समय तक डिफेंसिव खेलें। हालांकि नीतीश कुमार रेड्डी और रविंद्र जडेजा दोनों ने मिलाकर 200 से ऊपर गेंदें खेली थी पहली पारी में। आज भी जरूरी है कि उनको 200 से ऊपर गेंदें इस एक पार्टनरशिप में भी खेलनी पड़ेंगी, तभी जाके भारत का कुछ चांस बनेगा। वरना एक करीबी हार की ओर भारत अग्रसर। यहां पर खेला इसको अटपटे अंदाज में नीतीश कुमार रेड्डी ने। अभी तक अपने बल्लेबाजी से उस प्रकार का फॉर्म नहीं दिखा पाए हैं इस श्रृंखला में। और गिल के गिल और जैक क्रॉली की जो गहमा गहमी हुई थी पिछली पारी के अंत में, लगता नहीं कि अब गिल किसी भी तरीके से उससे उसका फल उनको मिल पाएगा, क्योंकि यहां पर उनकी टीम ही डीरेल होने वाली है। 107 रनों की आवश्यकता भारत को, 87 पे 7 विकेट डाउन। नीतीश कुमार रेड्डी ने इसको ढकेला है और रविंद्र जडेजा ने तेजी से दौड़कर 1 रन पूरा किया। 1 रन से ही संतुष्टि जतानी पड़ेगी। पता नहीं तीन क्यों मुझे लग रहा है सर कि एक विकेट और आ रही है अभी, शायद से इसी ओवर के बिल्कुल। अंदर आ रही है वे एनकेआर की। देखो, एनकेआर जो है अभी तक विश्वसनीय बल्लेबाजी नहीं कर पाए हैं, क्योंकि जिस प्रकार से वो आउट हुए हैं, ज्यादा भरोसा नहीं जिता पा रहे हैं भारत की टीम उन पर बल्लेबाजी करते हुए, इसलिए नंबर 9 पर भेजा है। वॉशिंगटन सुंदर ने पहली पारी में अच्छा बैटिंग की थी, इसलिए उनको नीतीश कुमार रेड्डी से पहले भेजा गया, और अब नीतीश आए हैं बल्लेबाजी करने। जडेजा बैटिंग कर रहे हैं। गेंदबाजी से उन्होंने ज्यादा प्रभावित नहीं किया इस श्रृंखला में, लेकिन बल्लेबाजी उन्होंने हर किसी बल्लेबाज को चुनौती दे सकते हैं रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी में इस दौरे पर। और यहां पर अपील की गई है, लेग स्टंप के बाहर जा रही है, नॉट आउट का इशारा अंपायर पॉल राइफल का, और बेन स्टोक्स रिव्यू ने कहा लेंगे, नहीं नहीं छोड़ दीजिए, रिव्यू रिव्यू लेंगे, नहीं लेंगे। 3 विकेट बाकी है, 3 रिव्यू बाकी है सर, ले लेना चाहिए। नहीं लिया है रिव्यू बेन स्टोक्स ने। एक रिव्यू तो खराब हो जाता है इनका। जब वो काफी ज्यादा श्योर हैं, निश्चित निश्चिंत है कि गेंद तो बाहर जा ही रही है लेग स्टंप के, जोफ्रा आर्चर उत्साह में उन्होंने जोर से अपील की। बेन स्टोक्स ने उनको बोला थांबा, भीम थांबा, और इसको धकेला है पॉइंट की दिशा पे, लेकिन फील्डर गली से दौड़कर आएगा, चुंबक की समान उनके हाथ गेंद पर लपके, और ओवर की समाप्ति यहां नहीं हुई है। 93 पर 7 है स्कोर, 87 पे 7 इंस्टेड। 106 रनों की आवश्यकता।
बढ़िया गेंदबाजी, जैसे बोलते हैं अंग्रेजी में, जोफ्रा आर्चर विथ हिज टेल अप, पूरे अपने होशो आभास में गेंदबाजी करते हुए, और बढ़िया गेंद, बाउंसर गेंद, और चूके वहां पर जेमी स्मिथ। भारत को कुछ रन मिले हैं, 5 वाइड के शायद रन मिले हैं। वाइड वाइड होनी चाहिए ये तो। वाइड है भी। पंजा मिल गया है जी मुख का चंदन किस मेरे नंदन। जी बिल्कुल। जोफ्रा आर्चर। जी, पर ये केएल राहुल का आउट कैसे हुआ, मतलब ये अंदर आपको आती हुई लगा नहीं गेंद पर पहले कि पैड लग गया। नहीं, आपको सिंपल लगा था। नहीं एक पल के लिए कि मिसिंग विकेट्स हो गए। नहीं नहीं, क्योंकि लो थी गेंद, ज्यादा हाई नहीं थी, और अंदर आ रही है सीधे स्टंप्स पे, लेग स्टंप पे जाकर टकराएगी गेंद। और चूंकि वो पूरे श्योर्ड नहीं थे अपने डिफेंस के, निश्चित रूप से वे पैर जो है उनका गेंद के सामने पहले टकराया, पैड, इससे पहले कि बैट गेंद पे लगता। काफी ज्यादा अभी जो आर्चर की गेंद, और डिफेंड किया, कोई रन नहीं मिलेगा। ओवर की समाप्ति। आई थिंक क्राउड में किसी ने कहा था कल कि वी वांट अ विकेट, और जसप्रीत बुमराह ने कहा था कि खुद लाके ले लो। सही में हुआ था क्या तो? आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस ताविज जी, कल मैंने मैच नहीं देखा। कल परसों मैं मैच नहीं देख पाया दादा। मुझे इतना बस पता था कि भारत हार की ओर जा रहा है, और जब मुझे पता चला कि 100, 150, 100 से ऊपर रन चौथी पारी में चेज करने हैं, तब मेरे को सुनिश्चित हो गया। ये पक्का हार गए। रविंद्र जडेजा स्ट्राइक पर, 93 विकेट के नुकसान पर 100 रनों की आवश्यकता। अंदर आती हुई गेंद छोड़ दिया उसे रविंद्र जडेजा ने। कोशिश करेंगे यहाँ पर अब बेन स्टोक्स, जिस प्रकार से एंड्रू फ्लिंटॉफ गेंदबाजी कराते थे, लेफ्ट हैंडर को राउंड द विकेट से आकर अंदर भी कराते थे और बाहर भी ले जाते थे गेंद, उसी प्रकार से बेन स्टोक्स भी कराते हैं। स्पीड भी काफी अच्छी है बेन स्टोक्स की, 135 से ऊपर कराते हैं। एंड्रू फ्लिंटॉफ बहुत लंबे समय तक 138, 142 की स्पीड से लगभग लगभग 90 मील प्रति घंटे की रफ्तार से भी कराते थे कुछ समय गेंदबाजी एंड्रू फ्लिंटॉफ, और बहुत तेज लगती थी बैट पर। हैवी बॉल जिसको बोलते हैं डालते हैं, वही चीज बेन स्टोक्स भी करते हैं। हालांकि उनका कद काठी उतना नहीं है एंड्रू फ्लिंटॉफ के समान, लेकिन बेन स्टोक्स फिर भी एक बढ़िया ऑलराउंडर, जेन्युइन ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हैं। अपनी टीम में 4 सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में हैं, और अपनी टीम के 4 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में भी नंबर 6 पर बैटिंग करते हैं और नंबर 4 पर गेंदबाजी करते हैं। क्या ही बढ़िया, इससे एक जेन्युइन ऑलराउंडर की भूमिका कोई निभा सकता है। बहरहाल 100 से कम रन क्या दरकार रह गई है भारत की, 99 रनों की आवश्यकता, और 94 पर 7। नीतीश कुमार रेड्डी स्ट्राइक पर। फॉर्म उनका बहुत बढ़िया नहीं है बेन स्टोक्स के सामने, जो कि बोल कर रहे हैं ये आखिरी नीतीश ओवर होने कुमार वाला है रेड्डी को। स्टोक्स का। बढ़िया एक ड्राइव छक्का। यहां पर, लेकिन बिल्कुल भी बल्ले का सही जगह लगी नहीं, और गेंद गई पॉइंट की दिशा में, कोई रन नहीं मिलेगा। 143 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी हो रही है, तो ये देख लीजिए कि बेन स्टोक्स 89 माइल्स पर आवर की गेंदबाजी कर रहे हैं। बहुत तेज गेंदबाजी होती है 143 पर, उस प्रकार का मूवमेंट बहुत मुश्किल है यहां पर खेलना। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, और मुझे लग नहीं रहा है कि फिट है भारत के ये नंबर 9 के बल्लेबाज इस गेंदबाजी को खेलने के लिए, ताबिश भाई।
और स्वागत है जैन भाई। और टीम सीरी एक बार फिर से मिल चुकी है, जो वर्ल्ड T20 2024 में विनिंग टीम की पोजीशन बचाई थी। लगभग उसी टीम पोजीशन पे थी, हार के आकार पे। 30 रन नहीं, 30 गेंदे। बिल्कुल पर नहीं, यहाँ वो पे तो मैच हार चुके थे। ये भी हारे हुए हैं। 30 गेंदों पे 30 रन की आवश्यकता थी दूसरी टीम, लेकिन यहाँ पर कोई ऋषभ पंत नहीं अवेलेबल इनको यहाँ से मझधार से बाहर निकालने के लिए। अब सर भारत की जीत के लिए केवल 3 कमेंटेटर्स की ही यस, मदद मैं मिल पाएगी। मैं ऑफिस का काम छोड़ के आया हूँ इसीलिए कि जिताना है, 3 तिगड़ी मिलके जिताना है। और मेरा ऑफिस का मैनेजर मुझे पिंग कर रहा है। ये जब बट सर मुझे एक एक सवाल आपसे पूछना है, क्योंकि कल मैंने लाइव पे भी पूछा था कि अगर ऋषभ पंत फुली रिकवरी नहीं हुई है तो क्या उनकी जगह आप नीतीश कुमार रेड्डी या वाशिंगटन सुंदर को पहले भेज सकते थे, क्योंकि वो एक एक्स फैक्टर प्लेयर हैं। अगर उनका विकेट जल्दी मिल गया इंग्लैंड को तो वो हावी हो जाएंगे, और वही नहीं, हुआ क्योंकि है। आई थिंक उसका दोहरा प्रभाव था। क्योंकि आप ये देखो कि अगर ऋषभ पंत का विकेट जल्दी आउट हो जाए तो उसमें ऋषभ पंत की गलती नहीं है, वहां पे इंग्लैंड की बढ़िया वो है। और यहाँ ऋषभ पंत के कारण ऋषभ पंत का विकेट नहीं गिरा है। हाँ, क्योंकि क्योंकि वो इंजर्ड हैं, उनके नर्वस उनको परेशानी है, क्योंकि उंगली की नर्व एंडिंग पे चोट लगी है। इसलिए उनकी बैट पकड़कर डिफेंस करने की शैली करीब 50 से 70% कम हो गई है। बट मैं तो ये तो मैं एग्री कर रहा हूँ कि उनको एक बहुत ही बेहतरीन गेंद पड़ी है। बट मेरा पॉइंट ये था कि उनको टाइम मिल जाता और थोड़ा की रिकवरी के लिए। नहीं, आई और डोंट थिंक सो, और क्योंकि बैटिंग करने में ऋषभ पंत के जो भारत की जो सोच है वो ये है कि ऋषभ पंत को जल्द से जल्द बैटिंग इसलिए करनी चाहिए क्योंकि वो जल्द से जल्द प्रेशर दूसरी टीम पर डाल सकते हैं, जो प्रेशर केएल राहुल नहीं डाल पाए, जो प्रेशर बाकी बल्लेबाज भी नहीं डाल पाए इस मुकाबले में। तो आई एग्री इसीलिए आई इसीलिए एग्री सर। बट मेरा मेरा पॉइंट वही है कि क्या उनको बचा के रख सकते थे और उनकी जगह सेम रोल आप एनकेआर को दे देते या फिर वाशिंगटन सुंदर को। तो इससे होता ये कि इंग्लैंड हमेशा डर के रहती कि नहीं, डगआउट में अभी भी ऋषभ पंत है। अभी क्या हो गया, ऋषभ पंत भी चले गए, केएल राहुल भी चले गए, तो इंग्लैंड पूरा कॉन्फिडेंट है कि हम जीत रहे हैं, बस उनको 3 अच्छी गेंद चाहिए। जी बिल्कुल, आप एकदम, आपकी बात से मैं पूरे तरीके से सहमत हूं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप कह रहे हैं। और अब जडेजा परेशान है, नीतीश कुमार रेड्डी तो कह रहे हैं अबे बेवकूफ तू अंधा है क्या। ये बोला है रविंद्र जडेजा ने, नीतीश कुमार रेड्डी ने गुजराती भाषा में। बट चूंकि दक्षिण के हैं नीतीश कुमार रेड्डी, उनको ये नहीं समझ में आई गुजराती। वो बोल रहे तो कि क्या और भाई। अब जाकर दोनों ग्लव्स से हाथ मिला रहे हैं कि ठीक है, मैं आपकी गाली गलौज नहीं समझ पाया, आपकी त्रुटियां मैं नहीं समझ पाया जो आपने मेरी ओर व्यक्त करी। और बेन भावनाएं स्टोक्स जैसे फील्डर पर आप चांस नहीं ले सकते रविंद्र जडेजा जी। भले ही आप उम्र दराज होकर भी फिट हो, लेकिन ये अपेक्षा आप अनकेआर से नहीं कर सकते। यहाँ पर पूरे तरीके से चूके, पूरे तरीके से छकाया यहाँ पर जोफ्रा आर्चर ने। और सर मेरा और दूसरा दूसरा सवाल ये था कि जैसे आप देख रहे हो कि जोफ्रा आर्चर ही उनके एक लीथल हैं, जोफ्रा आर्चर एंड बेन स्टोक्स। उनका पहला स्पेल आपको बस निकालना था, मतलब मोस्टली मुझे लगता है 5 या 6 ओवर का ही स्पेल रहता, बट अभी क्योंकि उनको विकेट मिल गए तो अभी वो और पुश कर रहे हैं और 2-3 ओवर के लिए। जी नहीं, ये बिल्कुल लास्ट ओवर पुश है कर रहे हैं। स्टोक्स के। ये दोनों लास्ट ओवर है। अब इसके बाद कार्स आएंगे और क्रिस वोक्स आएंगे। वो तो भला हो, लास्ट ओवर में वो बाउंसर मारा था, 5 रन एक्स्ट्रा मिल गए। अभी नीतीश कुमार रेड्डी के ऊपर आई थिंक पूरा दारोमदार रहेगा जडेजा के साथ। जडेजा तो अपना वो चिरपरिचित अल्ट्रा डिफेंसिव मोड में ही खेलेंगे। नीतीश कुमार रेड्डी को ही कुछ करना पड़ेगा कि वो पुष्पा वाला सेलिब्रेशन कर सके, मैं टीम को जिता के। जडेजा स्ट्राइक पर, जोफ्रा आर्चर की गेंद, शॉट
99 रनों की आवश्यकता, 13 गेंदें खेली नीतीश ने और जडेजा 11 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बारी लगभग आप वाली थी, लेकिन क्योंकि खिलाड़ी का डिफेंसिव माइंडसेट है, स्ट्रेट ड्राइव नहीं लगा पाए रविंद्र जडेजा, सीधा खेला कवर की दिशा पे, फील्डर वहां पर मौजूद, कोई रन नहीं मिलेगा। जोफ्रा आर्चर अपना 10वां ओवर लेकर आ रहे हैं। 28.5 ओवर में 94, 7 विकेट के नुकसान पर। अगले टेस्ट मैच में मैं 2 बदलाव देख पा रहा हूं। निश्चित रूप से मुझे लगता नहीं है कि ऋषभ पंत खेल पाएंगे, यद्यपि 8-9 दिन का गैप है, लेकिन नर्वस इंजरीज जो होती हैं, जब तक कि अंदर से उनकी नर्व्स पूरी तरीके से स्ट्रांग ना हो, वो बहुत मुश्किल होगा उनके लिए खेलना। एक और क्विक सिंगल भाई, ये तो जान हथेली पे लेके भाग रहे हैं। बहुत तेज से रन भागे यहाँ पर। फील्डर कौन है यहाँ पर? क्रिस वोक्स। इतने तेजी से नहीं आ पाए। क्या यहाँ पे 1 रन की इतनी अहमियत है जितना रिस्क ये ले रहे हैं? ओवर समाप्त हुआ है यहाँ पर और ड्रिंक्स ब्रेक के लिए जाएंगे। पहले ही घंटे में भारत ने परोस दिया मुकाबला इंग्लैंड को। यस। और कल हम लोग लाइव पे यही डिस्कस कर रहे थे कि पहले ही घंटे में मैच का रिजल्ट पता चल रहा है, किस ओर जा रहा है। जी बिल्कुल, पहले ही घंटे में ड्रिंक्स ब्रेक के साथ साथ माल पानी और सीधा आप मैच दे दो। पहले ही घंटे में ड्रिंक्स के साथ साथ मैच का भी लुत्फ उठाइए आप। ये दिया है भारत ने। इंग्लिश कमेंटेटर्स एक बात बोल रहे थे, वो शुभमन गिल ने जहां पे फिंगर पॉइंट किया था ना क्रॉली को, उस पॉइंट पे बोल रहे थे कि सारे इंग्लिश प्लेयर्स ये चीज से हिटअप हैं और वो उनकी बॉलिंग में दिख रही है। तो इस बात बिल्कुल से मैं एग्री करता हूं। ये बिल्कुल सही तरीके से चैनलाइज किया गया अग्रेशन। ये इंग्लैंड से सीखें। भारत के पास कोई आउटलेट नहीं है ये चीज। भारत के पास एक ही आउटलेट है कि गौतम गंभीर की शक्ल दिखाते रहो। वो कोई सही तरीका नहीं है। आज तो अक्षय कुमार की शक्ल भी दिखा दी है। अक्षय कुमार हालांकि उनके पास गेम है T20 में वापस जवाब देने का, लेकिन उनका डिफेंस काफी अच्छा रहा है अभी तक विदेशी कंडीशंस में। न केवल ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था, जो भी उनको मुकाबले मिले, लेकिन इंग्लैंड में भी उन्होंने जो प्रैक्टिस गेम्स थे, वार्म अप गेम्स थे, उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था। तो ध्रुव जुरेल को मैं लाऊंगा, नंबर 6 पर उनको खिलाऊंगा और नंबर 5 पर मैं साई सुदर्शन को बोल सकता हूं, उनको लेकर आ सकता हूं करुण नायर के बदले। गेंदबाजी में मुझे नहीं लगता है कि कोई चेंज आ पाएगा भारत की उसमें, अनलेस जसप्रीत बुमराह को ये रेस्ट दें और अर्शदीप सिंह को ये गेंदबाजी पर लाएं, जो कि मुझे लगता नहीं है कि इतना बुरा होगा सजेशन। अगर इंग्लैंड ने इस मैच से सीख लेकर थोड़ी सी और सीमिंग कंडीशंस दी, हालांकि बहुत ज्यादा उस पर उनका होल्ड नहीं रहेगा, कंट्रोल नहीं रहेगा, लेकिन अगर अगले मुकाबले में सीमिंग कंडीशंस मिलती हैं तो अर्शदीप विल बी अ गुड ऑप्शन। वो आप ये नहीं समझ सकते कि क्योंकि शुभमन गिल ने पिछले मुकाबले में शतक बनाया था तो इस मुकाबले में भी तो अच्छा खेलेंगे। नहीं भैया, सब धरा का धरा रह जाता है।
98 रनों की आवश्यकता है। और 30 ओवर प्रगति पर स्टोक्स की गेंदबाजी, रविंद्र जडेजा स्ट्राइक पर, खेला इसको पॉइंट की दिशा पर। आज समझकर, भले ही भाषा ना समझे हो, 1 रन दौड़कर पूरा कर लिया है और नीतीश कुमार रेड्डी स्ट्राइक पर आ गए हैं 96 7 विकेट के नुकसान पर। कल एक स्टेटमेंट आया था सर, संजय मांजरेकर बोल रहे थे कि शुभमन गिल जैसे ही बैटिंग करने आए उनके ऊपर इंग्लैंड प्लेयर्स ने स्लेजिंग किया और बहुत सारी बातें की, और जिसके चलते वो हैंडल नहीं कर पाए सिचुएशन और आउट होके चले गए। और सेम सिचुएशन में विराट कोहली अच्छा करते हैं, जब ऑपोजिशन उनके ऊपर हावी होने की कोशिश करती है तो वो उस पे अच्छा परफॉर्म करते हैं। इस बात से आपका क्या राय है इसमें? तो अच्छा करते हैं उसमें क्या, उस संजय मांजरेकर ने स्टेटमेंट कल वैसे हुआ था क्या? मैंने देखा नहीं है इसलिए मुझे आइडिया नहीं। एक्चुअली ज्यादा बैकग्राउंड तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन इतना मुझे पता है कि शुभमन गिल ने ये साफ बोला था और टीम ने भी बोला था कि हमारे को 2 ओवर करने हैं। ये थर्ड डे के लास्ट में हुआ था आई थिंक ये चीज, कि थर्ड डे के लास्ट में 2 ओवर करने, 6 मिनट थे उनका टारगेट था, 2 ओवर हम निपटाएं। लेकिन जैक क्रॉली जो है समय ले रहे थे अपना, जो कि उनका सिद्ध अधिकार है। उस पर भारत को आपत्ति जता सकते हैं लेकिन व्यक्त नहीं कर सकते। मतलब कहने का मतलब यह है कि आप उनसे पोलाइटली बोला भाई जल्दी कर ले यार, लेकिन आप ये बोलो कि अबे तू बेवकूफ है, तुझे खेलना नहीं आता, ये सब बोलना उचित नहीं है। तो और उसके बाद जब वो जा रहे थे और फिर वहां पर गहमा गहमी हुई, फिंगर पॉइंटिंग हुई, अपशब्द बोले गए, तो उस चीज से डेफिनेटली भारत की टीम जो है ना, इंग्लैंड की टीम है, बिल्कुल नाखुश है। क्योंकि जैक क्रॉली, एक तो उनसे पंगा नहीं लेना चाहिए। हो सकता है कि वो शांत स्वभाव के हों, लेकिन 2 मीटर लंबा अगर कोई खिलाड़ी है उससे दूर ही रहो। बहरहाल नीतीश कुमार रेड्डी सीधा उन्होंने खेला, कोई रन नहीं मिलेगा। 96 रनों की आवश्यकता। अब जितने रनों की आवश्यकता है, जितने बन गए हैं, वो उससे कम है। अभी स्क्रीन पे दिख रहा है आर्चर जाके कुछ बोल रहे हैं नीतीश कुमार रेड्डी को, भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर शायद बोल रहे हैं कि छक्का मार के दिखाओ। वो मुझे वो मूवी का डायलॉग याद आ गया, धोनी मूवी से, जिसमें वो कहते हैं कि अंदर आती वाली गेंद को आप क्या करते हैं। तो उन्होंने बोला, जो टीटी थे रेलवे के माही, उन्होंने बोला कि हम छोड़ देते हैं, और जो बाहर जाती है गेंद उसको क्या करते हैं, उसको भी छोड़ देते हैं। तो वो चीज मेरे ख्याल से वो याद दिला रहे हैं, वो मीम जो है धोनी मूवी का। इसका लेटेस्ट वर्जन आया था, आपने देखा है कि नहीं पता नहीं। मैंने नहीं देखा है। हमारे लाइव में जुड़े हैं मितेश भाई। मितेश भाई, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। आपकी क्या राय है, आप बताओ अभी जो गेम चल रही है उसके हिसाब से। हाँ, वो जो लेटेस्ट मीम है उसमें है कि वो बोलते हैं जब बॉल क्या बोला आपने, इनसाइड एज आती है, जब अंदर आती है, हाँ अंदर आती है, तो बोलता है आउट हो जाते हैं। जब आउट स्विंग पड़ता है आउट हो जाते हैं। तो सब में वो एडिट करके बोल दे आउट हो जाते हैं। आउट हो जाते हैं। जी बिल्कुल, अभी आउट होने से बचना पड़ेगा नीतीश कुमार रेड्डी, कुछ रन भी बनाने पड़ेंगे। जी पर आई थिंक बात वहां से निकली है कि विराट कोहली अंडर प्रेशर, जब उनको अंडर पंप किया जाता था, तो वहां पर उनका खेल निखर के आता था, और यहाँ पर थोड़ा सा उतना निखर के नहीं आया शुभमन गिल का, क्योंकि शुभमन गिल का वो वाला आचरण नहीं है। वो अब इसको कैसे समझाएं, उनका बल्लेबाजी से आप सीधा अपेक्षा नहीं कर सकते कि आकर वो 3 गेंदों पर आक्रामक रुख लगाकर वो 3-4 चौके मार दें। ऐसा नहीं होता है जब तक कि उनको खराब गेंद ना मिली, जब तक उनको उत्साह तो जा रहा है पूरे तरीके से। इंग्लैंड जो है, ये इनको अगर मौका दिया जाए तो ये भारत के खिलाड़ियों को कच्चा चबा जाए, क्वाइट लिटरली। इस समय इस प्रकार की हालत है उस पिच के ऊपर। लेकिन इंडिया के पास केवल एक ही खिलाड़ी है जो ऐसी प्रवृत्ति में आंसर बैक कर सकता है, वो है ऋषभ पंत।
अब वो आउट हो हाँ, चुके हैं लेकिन, और इसीलिए वो मैं चाहता था कि उनको इतनी जल्दी आप एक्सपोज मत करो। मतलब वो रहता है ना कि क्या बोलते हैं वो, तीन पत्ती या कुछ कार्ड्स एक जब बफर खेलते हैं। एक बफर होता है, एक बफर एक होता है, एक कुशन होता है यस। कि जैसे आप दस्ताने होते हैं, कुछ उसके मुक्केबाजी के दस्ताने होते हैं, नहीं नहीं, इसमें वो इसमें बाउंस बैक इफेक्ट होता है। बेस्ट एग्जांपल रहेगा ये जो कार्ड्स खेलते हैं ना, तीन पत्ती या जो भी रमी। तो उसमें बोलते हैं ना कि अपने सारे पत्ते मत दिखाओ ऑपोजिशन को, तो अपना कुछ पत्ते छुपा के रखो ताकि वो हुक्म का इक्का या जो भी बोलते हैं जोकर, अब वो आप। इनके पास छुपा हुआ क्या है? इनके पास अभी एक ही चीज छुपा हुआ है, नंबर 10 का बल्लेबाज, नंबर क्या 11 बल्लेबाज, और कुछ नहीं छुपा हुआ भारत की टीम के पास। यहां पर खेला है, पॉइंट की दिशा पर खेलना चाहते थे लेकिन बल्ले का फेस क्लोज की और गली पर गई गेंद। एक रन भी नहीं मिलेगा रविंद्र जडेजा को, जो कि स्ट्राइकर हैं। बाइडन कार्स आ गए हैं, बढ़िया गेंदबाजी कराई थी बाइडन कार्स ने कल के दिन, जब करुण नायर को उन्होंने आउट किया था, और उसके बाद शुभमन गिल को भी उन्होंने आउट किया था। एलबीडब्ल्यू बहुत जल्दी मिले थे उनको विकेट, और शुभमन गिल का विकेट लेने के बाद इंग्लैंड की पूरी टीम मनोबल उनका बढ़ चुका था। मितेश जी आए हैं। मितेश जी, आप बताइए कितने रनों से भारत हारेगी ये मुकाबला? मुझे लगता है अभी अगर ये दोनों ने अच्छी साझेदारी निभाई है, बट बहुत बहुत ही मुश्किल कहना है। मुझे लगता है कि ये 30-40 रन शॉर्ट हो जाएंगे, ऐसा लग रहा है। मुझे भी और ये ऐसा ही लग रहा है। आप कह रहे हैं कि अच्छी इधर बल्लेबाजी प्रॉब्लम करेंगे तब ये 30-40 रन शॉर्ट हो जाएंगे, ये भी बात सही मैं है। तो बोल रहा हूँ, अगर 10 रन टू विन भी है ना और अपने पास 3 विकेट है, तब भी मैं बोलूंगा इंग्लैंड जीत सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इंग्लैंड को चाहिए 3 अच्छी गेंदें। और फिर माइकल वॉन्ग का जो एक्स पे ट्विटर पे जो ट्वीट आने वाला है उन्होंने ऑलरेडी प्रेडिक्ट किया था, 3-1 बोल रहे थे इंडिया पहले से ही, सीरीज के पहले ही। बट सर और मिथिलेश भाई, मुझे आप लोगों से जानना है कि ये जो वाशिंगटन सुंदर को भेजा गया एनकेआर से पहले, उसके पीछे कुछ स्ट्रैटेजी थी या आज मतलब वो क्या बोलते हैं, तविश भाई बोलते हैं कि लूडो का डाइस फेंका और जो नंबर आया उसको बोल दिया जा तू आज खेल ले। क्या लॉजिक था वहां पे? लेफ्ट राइट भी नहीं था। अभी कैसे प्रेशर सिचुएशन है फिलहाल, तो इंडिया एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, इंडिया का ही बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। वो बोलते हैं ना, लाइक का तड़तड़ी भवरा, अरे अभी खेलेंगे, अभी ये खेलेंगे, अभी वो खेलेंगे। मतलब थोड़ा ये है, सिराज जैसे है, तड़तड़ी भवरे ऑफ इंडिया। इंग्लैंड वैसे नहीं, इंग्लैंड शांति से देखता है, लाइक अ किंग, एंड वो बोलते हैं ना, किंग शांति से ओ जीत जाता है, और वैसा ही हो रहा है देखो एग्जैक्टली ओवर कॉन्फिडेंस इज द राइट कीवर्ड आई थिंक। सही आपने बोला एकदम। जैसे ही जोश इन्होंने देखा कि हमने बिलो 200 ऑल आउट कर लिया है, ये कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए। मेरे को, जैसे मैंने कहा, माइकल वॉन्ग का एक नया ट्विटर आया, लव कॉन्फिडेंस बट दिस इज बिट अर्ली इजंट इट अभी जस्ट ट्वीट किया उन्होंने वो तो बैठा होगा, 4-5 ट्वीट बना के रखा होगा, उसमें से मुझे सिलेक्ट करेगा कौन सा करना है। टीम में अभी स्पेशल, वासिम जाफर भी ढूंढ के रखा होगा कि अगर हार जाएंगे तो क्या रिप्लाई में भेजेगा जी। मुझे लगता है इनके लिए अलग से बंदे लोग बिठाए, 7-8 बंदे लोग हाँ, उनकी टीम तो होगी। तो ये अभी फिलहाल सिचुएशन ऐसा है कि अभी 94 चाहिए, पर ये लोग अभी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये लोग की बॉलिंग इतनी अच्छी है, जो ब्राइडन कार्स ने जो बॉलिंग की है, मतलब मुझे एक्चुअली देखना था कि वाशिंगटन सुंदर आज क्या करता है, क्योंकि कल उसने स्काई स्पोर्ट्स पे बोल दिया कि हम लंच तक जीत जाएंगे। लंच, अर्ली आफ्टर लंच ऐसा कुछ बोला था तो स्काई। वैसे ही होना चाहिए। वो कहते हैं ना, अनहोनी को होनी, अब कौन बनेंगे महेंद्र सिंह धोनी दोनों में से दूसरे एंड से कौन आते हैं देखते हैं। कार्स का पहला ओवर खत्म हो गया है। सही रहा कि 99 फॉर 7। भाई आप मेन हो, क्रिकेट सर्कल आपके साथ कोई और है क्या? ओके, क्रिकेट हाँ, सर्कल, जोशवा सर हैं हमारे साथ। तीन तीन लोग ओके हम लोग करते ओके। हैं। अच्छा, उनका ही है क्या क्रिकेट सर्कल? नहीं नहीं, क्रिकेट सर्कल मेरा है, मेरा नाम जयंत है। अच्छा अच्छा, आपका है, ओके ओके, सही है। इस क्रिकेट के सर्कल चक्रव्यूह में भारत फंस गया है अभी तविश भाई, ऑफिस वालों ने बुला लिया क्या?
अभी दूसरे एंड से कौन आएगा? अच्छा, स्टोक्स ही कंटिन्यू कर रहा है। पर ऐसा टेस्ट मैंने पहली बार देखा। इसमें मेरी एक फ्रेंड है, वो नॉन क्रिकेट फैन है, मतलब उसको पता नहीं। अरे मित्र 387 मारा, 387 जीत गया, हो गया ना, मतलब बोले टेस्ट में 2 बैटिंग क्यों रहते हैं, मतलब इतने हावरे लोग हैं। बोला हावरे लोग नहीं, वो टेस्ट का फॉर्मेट है। माय गॉड, मतलब जिसको पता ही नहीं बिल्कुल क्रिकेट क्या है, वैसे वैसे बोलते ना। अभी मेरे भी एनबीए मुझे पता नहीं, तो मैं भी कुछ ही बोल देगा, वैसे वो लोग का हो गया था। नहीं, ये तो है। इवन हमारे इस जो हम पॉडकास्ट करते हैं, इसमें हमारे एक यूएस के ऑडियंस है, वो भी ज्वाइन होते हैं। उनको क्रिकेट का कोई ये नहीं है, तो वो बोलते रहते ओके हैं कि ओके। क्रिकेट का यूएसए में इतना ज्यादा हुआ नहीं है, बट अभी वो मेजर क्रिकेट लीग हो रहा है ना, तो बट अभी उसकी वजह यूएस से। में बहुत, कनाडा में बहुत ये बूमिंग चल रहा है। यस बहुत यस। सारे इवन वो सीजन बोल रहे थे बहुत। कि गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर रही है यस, इन और लोगों को, क्रिकेट उधर लीग भी के तो लिए। हमारे इंडियन ही है, मोस्ट ऑफ जिधर रहते हो वही सब हाँ। करते हैं। यस। कहीं से तो थोड़े बहुत रन बनाने पड़ेंगे। ये लोग आज बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं, मतलब एक मुझे दिखा था जहां पे उसने बाउंसर फेंका, वो 5 रन मिला था आर्चर का। उसके अलावा एक भी खराब गेम देखने को नहीं मिली है मुझे दोनों एंड से। रविंद्र जडेजा को वापस हीरो बनना पड़ेगा, जैसे आईपीएल में हीरो बना था। वो 4 मारा था, वो गया था वो 2000 आई थिंक, तो कौन सा आईपीएल था याद तो नहीं आ रहा है। रविंद्र जडेजा तो रुक जाएगा दूसरे एंड से, मुझे डाउट है दूसरे एंड से। मुझे डाउट उसमें क्या था, अगर मुझे रविंद्र जडेजा विकेट कैसे जाएगा पता है। उससे बाउंसर पे। इंसाइड लेग, अगर उन्होंने सिली पॉइंट रखा रहेगा या बैक, या क्या बोलते शॉर्ट स्क्वायर लेग, एकदम सिली स्क्वायर लेग रखा रहेगा, तो मतलब अगर वैसे विकेट जाता है तो उसका नॉर्मली ऐसे ही विकेट जाता है, इनसाइड एज या कुछ ना कुछ तो अलग ही है, विकेट जाता है उसका। सर जडेजा है, देखते हैं। देखते हैं क्या करते हैं लॉर्ड पे। बट हाँ, बट मॉर्निंग में तो उनको पूरा शॉर्ट 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 डाल रहे थे दोनों ही बॉलर। अभी उन्होंने छोड़ दिया शॉट डालना, क्योंकि वो उसको अच्छे से खेल रहे थे, सिंगल मिल जा रहा था इजीली। अभी खरी परीक्षा है नितेश और रविंद्र के लिए। और जितना तुम्हारा मस्ती किया, सेलिब्रेशन किया, अभी अंदर इतना वो लोग को रोरे हो गया, अरे यार इतना रन बनाने, मतलब ऑलमोस्ट नीतीश 100 का रन तो मुझे लग रहा है बनाने। थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा, क्योंकि उसने विकेट निकाले थे ना, तो ओके। कंपेयर टू पिछला मैच या पिछला इनिंग्स में जो मुझे बैटिंग लगता है किया नीतीश था। को ज्यादा स्ट्राइक रविंद्र को देना चाहिए, क्योंकि रविंद्र कैन इजीली पिक अप समथिंग इन द गैप। एक इंडिया के लिए लाइन है, जो अभी कड़ी परीक्षा हो रही है, वो एक एक रन से बोलते हैं ना जीत सकते हैं। और यहाँ पे क्राउड में एकदम खुशी की लहर दौड़ गई है कि 100 रन कंप्लीट हो गया। भाई रुको, अभी दिल्ली अभी दूर है। अब सब पिन ड्रॉप साइलेंस इन द क्राउड, ऑल आर वेटिंग फॉर द विक्ट्री फॉर द इंडिया। देखते हैं इम्पॉसिबल को अब पॉसिबल कैसे करेंगे ये दोनों। बहुत मुश्किल है यहाँ पर। मुश्किल है, बट इंडिया के सपोर्ट में इतना है कि हमारी कमेंट्री की टीम की तिकड़ी है, जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप जिताया था, चैंपियंस ट्रॉफी जिताया था। जोश तो नहीं, वो कहते हैं ना, तिनका जोड़े जा, जो भी मिला उसे उड़े जा, जिंदगी चली जाए किसी के वास्ते, हम तो चले बस क्रिकेट के रास्ते। वाह वैसा हो क्या वाह, गया। बात है, बढ़िया। जबरदस्त। वो अभी इंडिया के लिए हो गया, तिनका जोड़े जा, जितना मिला भी उड़े जाओ और जीत जाओ। ऐसा हो गया अभी। जी बिल्कुल। कार्स ने नीतीश कुमार रेड्डी को
जो गेंद कराई है, पॉइंट की दिशा में धकेला है। कोई तो लूप होल निकले इंग्लैंड की गेंदबाजी का। जो गेंदबाज आ रहा है क्रिस उसने तो 2 वोक्स विकेट लिए हैं या तो 3 विकेट लिए हैं इस पारी में। क्रिस वोक्स या इसको लेके आओ, जो रोटी आएगा ना, उनका दूसरा मेन स्पिनर तो वो इंजर्ड है, वो तो बॉलिंग करेगा ही नहीं। बस ये शोएब बशीर, हाँ। और यहाँ पे आक्रामक शॉट खेलने की कोशिश की थी, सीधा फील्डर के हाथ में गया है। नीतीश भाई T20 नहीं है, रुक जाओ। बराबर बराबर, वो लोग T20 दोनों भी T20 प्लेयर्स खेल रहे हैं, और दोनों T20 प्लेयर्स के लिए बड़ी टेस्ट है इस टेस्ट मैच में। अब देखिए करुण नायर का रिप्ले तो दिखा रहे हैं कितने बुरी तरीके से वो आउट हुए हैं। एक करुणार के लिए एक स्टेटमेंट बोल रहे थे दिनेश कार्तिक कल इसमें कमेंट्री में, कि करुण नायर जितने मैचेस अब तक खेले हैं, आउट होने से पहले तक बहुत अच्छे दिखे हैं। तो मुझे समझ में आया कि वो उनकी तारीफ कर रहे हैं, कि बोल रहे हैं कि हो गया भाई, अब तुम्हारा खत्म हो गया। असल में क्या है कि खिलाड़ी का अच्छा खेले या वो खेले, वो डिपेंड करता है नॉट जस्ट उसके हाव-भाव से, वो किस प्रकार से चल रहा है, खेल रहा है। तो करुणार को देखकर सब लोग जो हैं खुश रहे कि अच्छे से मूव कर रहा है। अपनी स्टार्टिंग के 10, 12, 15, 20, वो 30, 40, फील्डिंग 50, 60 गेंदे सही खेल रहा है। ड्राइव किया यहाँ पर, लेकिन बढ़िया फील्डिंग जोफ्रा आर्चर से। क्या भारत का सर्वश्रेष्ठ जो फास्ट बॉलर है इस प्रकार से डाइव लगा के रोकेगा बैकवर्ड पॉइंट पर, वो भी जोफ्रा आर्चर, क्योंकि वो इतने अच्छे एथलीट हैं, उनको बैकवर्ड पॉइंट पर फील्डिंग करने के लिए बोला गया है। और बढ़िया फील्डिंग की है, तेजी से जा रही थी गेंद, और क्या एथलेटिसिज्म उन्होंने दिखाया। 2, 3, 4, 5, 6 कदम दौड़कर उन्होंने डाइव लगाई और तेजी से गेंद को रोका। ये होता है चैनलाइजिंग द एग्रेशन पॉजिटिवली। हाँ, क्योंकि वो रीजन में इतने क्विक गेंद आती है कि जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड यू हैव टू जस्ट टेक अ जजमेंट कि भाई इधर डाइव करना है या कुछ करना है या कुछ और करना है। वैसे ही वो रीजन ही वैसा है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आपको प्रॉपरली जज करना रहता है और वो बॉल अपने रोकना रहता है। अपने वाले बॉलर्स सोचेंगे कि भाई डाइव मारूंगा तो इंजर्ड हो जाऊंगा, जाने देते हैं, 3 ही रन तो एक्स्ट्रा होगा, हमारे बैटर्स बना लेंगे। और ये हमारे हमारे जो बैटर्स 2000s के सब थे, उस टाइम हम ऐसे सब देखते थे। हमारे डैडी लोग बोलते थे, अरे इसको गिरने को नहीं होता है, हमारे पापा वो लोग बोलते थे अरे उसको। उस टाइम पे गिरते थे, लेकिन बॉल चले जाने के बाद बाद दिखाने के लिए कि मैंने तो डाइव किया था, लेकिन बॉल चली गई। जोशुआ जी, जैसे आपने कहा कि वो सही कहा था कि अभी ऐसा हो गया है टेस्ट मैच में कि सिचुएशनल खेलना है, मतलब कितना मुझे खेलना है और क्यों खेलना है, कब खेलना है, हर बार एग्रेसिव नहीं, कि एटलीस्ट सिचुएशन भी अगर समझो केपेबल नहीं है करुण नायर, तो एटलीस्ट 50-60 तो कुछ ना कुछ तो बोलते हैं ना, नहीं, कुछ भी चल सिंपल सी जाता बात है कि उसमें नंबर 3 का खिलाड़ी जो है ना, 2 मैचेस से उसका आप नंबर 3 पर खिला रहे हो। नंबर 3 का खिलाड़ी सर 60 गेंदे, 70 गेंदे, 40-50 गेंदे खेलता हुआ सही नहीं दिखता। हम्म, आप 50, 60, 70 बॉल्स पे अगर कोई नंबर 3 का खिलाड़ी आउट हो जा रहा है, दैट मीन्स ही इज नॉट कट आउट फॉर दैट पोजीशन। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका एग्जैक्टली। माइंडसेट ही वो नहीं है कि लंबा टिके। स्टार्ट को कन्वर्ट करना पड़ेगा उन्हें।
मुझे लगता है कि ये जितने टेस्ट अब तक हुए हैं, अभी तीसरा टेस्ट है, तो ये एक्सपेरिमेंटल बहुत किया इंडिया ने कि ये अगर ये नंबर पे जाएगा तो क्या करेगा, अगर ये पोजीशन पे उतरेगा क्या करेगा। तो आपको क्या लगता है, एक्सपेरिमेंटल बहुत किया है इंडिया ने, मतलब ये टेस्ट? नहीं, मेरे हिसाब से एक्सपेरिमेंट करो, एक्सपेरिमेंट करना अच्छा चीज है, बट एक्सपेरिमेंट का जो आउटकम आ रहा है या फिर जो आपका विजन है, एक होता है लॉन्ग टर्म विजन, एक होता है शॉर्ट टर्म विजन। तो वो विजन ही समझ नहीं आ रही कि क्या करना चाह रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहले मैच में आपने करुण नायर को नंबर 6 पे खिलाया, उसका कुछ समझ नहीं आया। उसके बाद फिर आपने बाकी 2 मैचेस में नंबर 3 पे लेके आया, लेकिन वहां पे जैसे जोशुआ सर ने कहा कि वो स्टार्ट को कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, तो वहां पे भी आपका वो स्ट्रैटेजी फेल हो गया। तो अभी आप फोर्थ मैच में क्या करोगे, वो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, क्योंकि आपने जो एक्सपेरिमेंट किए दोनों एक्सपेरिमेंट फ्लॉप है। Yeah, fourth match में I would say that your number 3 is not working out for you. Your number 5 is injured. When if he does not play, you should straight away get a Sai Sudarshan in and tell Shubman Gill, hello, man up and go back to number 3. आई एग्री। बट शुभमन गिल ऐसे हैं कि उन्होंने बहुत साल पहले ही अपनी ख्वाहिशें टीम को बताई थी। और उसके पीछे अगर आप देखोगे जोशुआ सर, ऐसे टाइमिंग पे उन्होंने किया था जब उनका क्वेश्चन मार्क आ गया था उनकी ओपनिंग पोजीशन को लेके, और उनको क्लियर पता था कि जो हमारी सिलेक्शन टीम है वो चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे से पीछा छुड़ाना चाह रही है, जो हमारे नंबर 3 नंबर 4 थे उस टाइम पे। Yes. तो आई डोंट नो। या एक्चुअली उस समय सीन ये था कि यशस्वी जायसवाल नए नए आए थे, उनको वेस्ट इंडीज के दौरे पे ओपनिंग के लिए बोला था, और शुभमन गिल ने बोला कि मैं नंबर 3 पर बैटिंग करना चाहूंगा। उनको ऑब्वियसली पता था कि पुजारा नहीं है टीम में, तो रोहित शर्मा का रोहित शर्मा का टॉस पर यह बयान था। सो उनसे पूछा गया टॉस पर कि आपकी टीम का मेकअप क्या है, तो उन्होंने बोला कि यशस्वी जायसवाल कम्स इन एंड मी एंड यशस्वी जायसवाल विल ओपन एंड रोहित एंड शुभमन वांट्स टू बैट एट नंबर 3। सो तो अब मेरे को वो सुन के बड़ा अटपटा लगा कि एक खिलाड़ी जिसका कोई वजूद नहीं है टेस्ट टीम में, एक परमानेंट स्टॉप का, वो ऐसी डिमांड्स रख रहा है। यस कि नंबर 3 पे मुझे खेलना, मैं पसंद करूंगा नंबर 3 पे खेलना। और उसके बाद तो अब मुझे लगता नहीं है कि अब वो खिलाड़ी जिसकी टीम में पोजीशन सिक्योर नहीं थी, उसको ये नंबर 3 पर उसकी ख्वाहिशों पर टिकाकर उसको दे देते हैं पोजीशन। अब ऐसे खिलाड़ी के लिए आई डोंट थिंक सो किसी के पास भी दारोमदार है कि उस खिलाड़ी को बोलें कि हेलो, टीम को आपकी जरूरत है नंबर 3 पर रादर देन नंबर 4 पर। और स्पेशली उस टाइम पे इसलिए वो फनी था क्योंकि उस टाइम पे उन्होंने कुछ किया नहीं था सेना कंट्रीज में। और अगर आप वो गाबा मैच का 91 निकाल दो तो उस टाइम पे तो उस हिसाब से बहुत ही मतलब अजीब लगा था कि भाई प्लेयर डिमांड करके अपना पोजीशन ले रहा है, अगर उसका ओपनिंग स्लॉट में जगह नहीं बन रही है तो। बट यस, मेरे ख्याल से आप जो बोल रहे हो वो सही होगा आइडियली, कि वो नंबर 3 पे आ जाएं, पंत भी नंबर 4 पे आ जाएं, और फिर आप केएल राहुल का डिपेंड करता है। अगर साई ओपनिंग में अच्छा कर सकते हैं तो मैं चाहूंगा कि केएल राहुल मिडिल ऑर्डर में आ जाएं, क्योंकि मिडिल ऑर्डर बहुत वीक हो गया है। बट अगर केएल देखो, क्योंकि अब यह है कि केएल राहुल अब सीनियर बल्लेबाज हैं, लेकिन अगर आप उनको बोलोगे कि केएल कैन यू बैट एट नंबर 3, वो बोलेंगे ठीक है अभी बैट। वो तो बोल देगा, क्योंकि इट इज बेटर कि नंबर, अगर आप ओपनिंग पर हो और एक विकेट गिरे फिर केएल राहुल आए तो ज्यादा बेटर है कि अब ओपनिंग केएल राहुल से करा रहे हैं और नंबर 3 पर साई सुदर्शन आ रहे हैं, तो सीधा आपको 5वें ओवर में शुभमन गिल बैटिंग करते हुए दिख रहे हैं नंबर 4 पर। तो वो थोड़ा सा गेम देखना पड़ता है कि आपका नंबर 3 का जो बल्लेबाज है क्या वो पारी को संभालने के सक्षम है कि नहीं।
और यही चीज देखी गई है कि भारत और सर चेतेश्वर पुजारा के बाद एक विश्वसनीय नंबर 3 बल्लेबाज नहीं रख पाया है। कल एक स्टेटमेंट आया था अजिंक्य रहाणे के साइड से कि वो बोल रहे थे कि मुझे अभी भी क्लैरिटी नहीं मिली है हमारे सिलेक्शन कमेटी की तरफ से, मैं अभी भी रेडी हूँ टेस्ट में खेलने के लिए, मेरे हाथ में नहीं है ये सारी चीजें, मैं तो बस क्रिकेट ही खेल सकता हूँ। तो आपको क्या अब तो लगता है क्रिकेट खेल के वो कर क्या रहे हैं? मेरा सवाल ये है, अजिंक्य रहाणे ने आईपीएल के टॉप 5 रन स्कोरर्स में क्यों नहीं है वो? मेरा सवाल अजिंक्य रहाणे से ये है कि जो भी आप घरेलू क्रिकेट खेल रहे हैं उसमें आप करुण नायर जैसे रन क्यों नहीं बटोर रहे हैं? आप अपने आप को रेलेवेंट क्यों नहीं रख रहे हैं? ये खिलाड़ी के रोने की प्रवृत्ति बहुत पुरानी है। अजिंक्य रहाणे से बोलिए, हाउ आर व्हाट इज दैट वन थिंग वेर यू कैन स्टिल मार्केट योर सेल्फ ऑन? तो ये ऐसे वक्तव्य देने का कोई फायदा नहीं है। ऐसा तो दिलीप वेंगसरकर भी बोल सकते हैं मार्केटिंग के लिए तो यद्यपि मैंने 40 साल पहले क्रिकेट खेला था लेकिन मेरा अभी भी मन है खेलने के लिए। और ये ऐसा हुआ भी था। मुझे याद है 2007 के विश्व कप की 2007 के विश्व कप की जाने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और टीम सिलेक्शन की वो थी 1 महीने पहले जो टीम अनाउंस करनी होती। तो एक महानुभाव रिपोर्टर ने पूछा, चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर्स है दिलीप वेंगसरकर, तो उनसे पूछा गया कि सर आपने सारे खिलाड़ियों का नाम लिया, आशीष नेहरा टीम में क्यों नहीं है 2007 के विश्व कप के लिए वेस्ट इंडीज के लिए? तो दिलीप वेंगसरकर ने बोला नहीं, ही इज नॉट इन द फ्रे, ही इज नॉट अमंग द पीपल हु वी आर कंसिडरिंग फॉर द थिंग। तो उस रिपोर्टर ने ही बोला सर उन्होंने 2003 का वर्ल्ड कप खेला था। तो उस दिलीप वेंगसरकर ने बोला तो भाई ऐसा तो मैंने भी 1987 का वर्ल्ड कप खेला था, मैंने 1992 का वर्ल्ड कप खेला था, तो ऐसे मैं भी आ जाता हूँ टीम में। तो सब लोग हंसने लगे। यहाँ तो पे ऐसी चीजें जब खिलाड़ी बोलते हैं ना कि आई एम, अब यहाँ गमी बढ़ गई है। रविंद्र जडेजा से बाइडेन कार्ड्स कुछ कह रहे हैं, विकेट नहीं मिल रहे तो इंग्लैंड अभी इस पैंतरेबाजी पर आ रहे हैं, जो कि सही पैंतरेबाजी है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये अजूबा ही होगा यहाँ से भारत की टीम अगर यहाँ पे एक चीज तो आपको माननी पड़ेगी कि उनके गेंदबाजों का साथ दे रहे हैं उनके फील्डर्स। मतलब ये जो शॉट था, आई थिंक अगर इंडिया के फील्डर रहते तो ये इजीली 4 दे देते, बट वहां पे वो 4 रोका। और दैट इज बिकॉज पूरी टीम एकजुट होकर खेल रही है एक उद्देश्य पे। जी भारत के साथ ये बहुत कम देखा जाता है। पिछले मुकाबले में काफी जगहों पर ये देखा गया, लेकिन पहले मुकाबले में नहीं देखा गया। केवल बल्लेबाज तैयार थे जीत के लिए, गेंदबाज नहीं। यस, जो अजिंक्य रहाणे वाला सवाल था मेरा, उसपे और एक था कि इनकेस आपने जैसे कहा कि आप डोमेस्टिक में परफॉर्म करके दिखाओ, आईपीएल में परफॉर्म करके दिखाओ, इनकेस वो कर देते हैं परफॉर्म, फिर क्या? फिर आप खेलोगे ऑरेंज कैप और पर्पल कैप पे कोटा जो लगा हुआ है भारत की टीम में, उसके हिसाब से खेलोगे आप। राज सुदर्शन को पहला मुकाबला मिला, प्रसिद्ध कृष्णा को बिना प्रसिद्धि के मुकाबला मिल गया, क्योंकि वो ऑरेंज कैप पर्पल कैप वाले। तो आप टीम में तो आ जाओगे। टीम में आने के बाद आप कप्तान को कन्विंस करते रहो, टीम मैनेजमेंट में अपने नेट प्रैक्टिस ड्रिल्स और सब चीज से कन्विंस करते रहो। तो इतने बड़े खिलाड़ी, घरेलू क्रिकेट में अच्छे रन बनाने वाले खिलाड़ी, रिस्पेक्टफुल खिलाड़ी का ये चीज कहना जो है थोड़ा सा अटपटा लगता है। चेतेश्वर पुजारा से आप पूछ लें, मगर मान लो अगर कि भाई आपका क्या सीन है, वो तो नहीं बोल रहा है, वो तो अपना काम कर रहा है, जो कि उसको जिसके उसके पैसे मिल रहे हैं, एक्सपर्ट हो गया है, कमेंट्री कर रहा है, जो भी कर रहा है, राइट। आप उस टाइम पे बोल रहे थे खुद को मार्केट क्यों नहीं कर रहे हैं, उसके लिए तो उन्होंने यूट्यूब चैनल बना लिया है अजिंक्य रहाणे ने, मोहम्मद शमी, अजिंक्य रहाणे, इन्होंने इंग्लैंड सीरीज के शुरू होते ही उन्होंने चैनल बना लिया अपने यूट्यूब चैनल। जी बिल्कुल बिल्कुल, मार्केट करो। आप अच्छे से मार्केट करोगे तो आप अपने क्रिकेट से ज्यादा भी पैसा आप कमा सकते हो यूट्यूब के जरिए। बाइडेन कास्ट फंस गए थे रविंद्र जडेजा से। रविंद्र जडेजा पहली बार नहीं है ऐसा जब वो गेंदबाज को ही मार देते हैं रनिंग करते हुए, क्योंकि गेंद को देखते हैं और टकरा जाते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी का विनिंग शॉट जब रविंद्र जडेजा ने मारा था, सीधा जाके 6 फुट 6 इंच के विल और रूक से जाकर भिड़ गए थे, देखा नहीं था उन्होंने। तो यहाँ पर रविंद्र जडेजा को थोड़ा बहुत अवेयरनेस रखनी पड़ेगी, केवल गेंद पर नहीं, आपने चारों दिशाओं में भी देखो, पहाड़ और खंबे जैसे 6, 6.25, 6.5 फीट के खिलाड़ियों के साथ ना भिड़े।
मेरे पास एक सोल्यूशन है। जडेजा को भागते हुए अपना वो स्वॉर्ड सेलिब्रेशन करते हुए भागना चाहिए, ताकि सामने कोई आएगा तो वो उड़ जाएगा। नहीं, इसमें तो रविंद्र जडेजा को चांस तो है, कह रहे जैसे अरे अपने तो आईपीएल कह रहे जडेजा को, अरे भाई छोड़ दे यार, उसको छोड़ दे, अरे छोड़ दे भाई, छोड़ दे। या अभी आईपीएल में जैसे रविंद्र जडेजा ने जीता था जो फाइनल मैच, वैसा ही कुछ सेलिब्रेशन रिपीट होना चाहिए ऐसा इंडिया का है, सर मतलब आईपीएल में उसने 25 गेंदें खेली थी उस मुकाबले में, यहाँ पर उसको कम से कम 125 खेलनी पड़ेंगी कि जैसे आपने बोला 10 रन से हारे तो हम्म। इट इज टोटली अगेंस्ट इट। अभी आपको यहाँ पर कम से कम अब पूरा सेशन ये खेलना पड़ेगा। 20 मिनट का ये सेशन है, आप एक टारगेट बनाएं कि 20 मिनट मुझे यहाँ खेलने, और उसके बाद मुझे आप अगले सेशन मुझे पूरा बैटिंग करनी है। ये तो आपको जब तक बल्लेबाजों के अंदर वो भूख नहीं होगी, और पूरा चलिए, फंसा दिया इस था बीच पूरा एक बाइडन का शानदार आपको। शॉट खेल दिया है नीतीश कुमार रेड्डी ने। सब्र का बांध टूट गया उनका। हालांकि थोड़ा रिस्की था, बट 4 रन मिलेंगे। 4 रन मिल गए। यहाँ पर ऑली पोप थे पीछे, अगर वो वैसा कैच पकड़ लेते जैसे करुण नायर का उन्होंने पकड़ा था पहले टेस्ट मैच में, वैसा ही कुछ रोक सकता था इस आतिशी स्ट्रोक को जो नीतीश ने नहीं, बहुत दूर थे। मारा है। और काफी ज्यादा पॉलिटिशियंस की बातें हो रही हैं, नीतीश और आतिशी यहाँ पर स्ट्रोक, लेकिन पोप से काफी दूर। वो अभी ऐसा नीतीश हो गया है कुमार हैं situation, और नीतीश रेड्डी भी हैं। अभी 4 मारने के बाद वो सारे लोग जाग गए लॉर्ड्स में। अभी मेरे को एक्चुअली क्या इधर विजिबल नहीं हो रहा है क्रिकेट, तो मैं क्रिक बस पे देख रहा हूँ। लिटरली देखा है कि क्या लिखा है, लाउड चीयर्स ऑफ द लॉर्ड्स फ्रॉम द इंडियन फैंस फुल। मतलब अभी लोग जाग गए। चलो अभी किधर वेलकम बाउंड्री मिलकर एज इंडिया को ए मिला है। प्लेयर्स ऐसे सिचुएशन में अपने आप को काम रखना कितना जरूरी है, जब हर ओवर में ओपोजिशन बॉलर्स या फील्डर्स आके आपको स्लेज कर रहे हैं, कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। जी, बहुत जरूरी है एकाग्रता बनाकर रखना। 41 गेंदें खेली नीतीश ने। इस सिचुएशन में मुझे एक लाइन याद आ गया, मतलब अभी कभी बोलते ना, अब थोड़ी सी थम गई है मायूसी शोर, थोड़ी सी मायूसी चाहिए है, दिल थम गया है, बल्ले बल्ले शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। वाह 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 वाह। क्या बात है। बढ़िया ये सब बढ़िया। ताबिश जी को प्लीज फॉरवर्ड कीजिए ना। यस, वो हमेशा अपना पुराना पुराना सब रिपीट करते रहते हैं, लूप में कुछ नया नहीं ताबिश बोलते। जी को दो, और ताबिश जी को बोलो, ताबिश जी अगर सुन रहे हो तो सुनो, ये कुछ नया ताबिश जी, पोएटिक ताबिश चीजें जी लेके मुझे, आ रहे हैं। हाँ अपने ताबिश जी पुराना मुझे घिसा पिटा जानते हैं, वाला को आप रिन्यू कीजिए। ताबिश वो जी मुझे उनका जानते हैं, मैं लाइव कमेंट्री में ऐसे ही करते रहता हूँ, मेरा ऐसे ही वाइबिंग रहती है उनका मेरी उनका लोकल ताबिश मुंबई जी का में। मुझे हमेशा याद है। जेमिमा अगर खेल रही होगी तो बोलेंगे ये है जेमिमा, सबकी माँ, गुरु माँ। मतलब उनका फिक्स है। नहीं, थोड़ा मिक्स मसाला रहेगा तो अच्छा होता है, मतलब थोड़ा एक्साइटमेंट होता है उसमें। यस यस। बहुत से जो ओ, जो पेशेवर कमेंटेटर्स होते हैं, मुझे याद बच है। गए सर, जडेजा बच गए। ओ, अंदर की तरफ कट हुई ये गेंद, सीम पर टिप्पा पड़ने के बाद पूरी तरीके से बोल्ड हो सकते थे। यहाँ पर 142 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करा रहे हैं रविंद्र जडेजा को, अब पिच पर जाकर ठोका ठाकी कर रहे हैं अपने बल्ले से। इंटरेस्टिंग, वहां पर जो शाइनी साइड है वो बाहर की तरफ है, और जो रफ टफ साइड है उस तरफ अंदर की ओर आई गेंद मूवमेंट। अरे यार, खराब गेंद थी, इसको 4 तो पहुंचाते। मिस कर गए एकदम। जोशुआ जी, आपका डिसासिव आवाज भटकी हुई। मुझे रेडियो कमेंट्री जैसा लग रहा अरे है। जोशो सर प्रोफेशनल कमेंटेटर हैं, 2011 का वर्ल्ड ओह, कप उन्होंने कमेंट्री कर रखी क्योंकि है। क्योंकि वो टोनिंग मुझे नजर आ रहा है यस एक्सपीरियंस यस। से। नजर भी आ रहा है आपको। हम नजर आ रहा है। वो यही, बोलते ना, कमेंटेटर्स जो लोग होते हैं वो एक्चुअली सुनते नहीं है, वो रीड करते हैं अच्छे से। यस, ये आपकी सुनने की शैली और आपका जो फीडबैक है, यही एक बहुत बहुत जबरदस्त चीज होती है, जो कि कमेंटेटर्स बहुत पर सर उम्मीद से। मेरा एक्सपीरियंस 3-4 साल का कमेंट्री का है लोकली,
उसमें मैंने एक किया है कि टेक्निकल ऑब्जर्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एवरी टेक्निकल ऑब्जर्वेशन दैट रियली साउंड्स गुड एंड उस पर वो चर्चा करना अलग ही लेवल का वो एक्साइटमेंट होता है कमेंट्री बॉक्स में। जी। वैसे जोशा सर, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा इसी कमेंट्री से रिलेटेड ही। जब मतलब कमेंट्री का इनिशियल स्टार्ट होता है या फिर कोई आपको गाइडलाइंस दी जाती है, तो आपको कौन सा मतलब डायरेक्टली आप टीवी वाला कमेंट्री होता है या रेडियो वाला? देखो, उसमें बहुत सारे फैसेट्स होते हैं। सबसे बड़ा जो मुद्दा होता है वो होता है कि आपका मीडियम क्या है। आप टीवी पर कर रहे हैं या आप रेडियो पर कर रहे हैं ओके। या आप डिजिटली कर रहे हैं। जैसे कि आप आंखों देखा हाल बता रहे हैं या फिर अपडेट्स दे रहे हैं। तो अगर आप, क्योंकि ऑडियो के भी बहुत सारे माध्यम तरीके होते हैं जब आप तक स्कोर पहुंचा जाता है। एक तो यह है कि पॉडबीन पर, अब पॉडबीन पर क्या है कि यहाँ पर कोई चीज वो नहीं है। यहाँ पर अगर आपने बोला है कि लाइव कमेंट्री दे रहे हैं तो आप लाइव कमेंट्री दे रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए कि इस पॉडकास्ट की यहाँ पर लिखा है ऊपर, इसका जो अगर आप शीर्षक पढ़ोगे तो इंग्लैंड वर्सेस इंडिया थर्ड टेस्ट मैच लाइव कमेंट्री, तो हमें इसको लाइव कमेंट्री के हिसाब से करनी पड़ेगी। यहाँ पर जो डायरेक्टिव दिए गए हैं ताविज जी के द्वारा, वो ये है कि हमें कमेंट्री करके बताना है, लोगों को एंटरटेन रखना है, पर हमें कमेंट्री करनी है गेंद की उस प्रकार से। तो कमेंट्री जो है आपके माध्यम पर निर्भर रखती है। अब जैसे अगर दूसरा एक ऑडियो का माध्यम होता है वो होता है रेडियो, जो कि ज्यादा प्रचलित होता है। बहुत से लोग डिजिटल रेडियो, आजकल डिजिटल रेडियो के लिए कमेंट्री करते हैं या फिर इवन ऑन एयर रेडियो के लिए कमेंट्री करते हैं। तो उसमें ये होता है कि आंखों देखा हाल बताना, वो होता है ऑन एयर कमेंट्री। आंखों देखा हाल वाली चीज जो होती है वो होती है कि आप पूरे विश्लेषण दीजिए, ज्ञान की बातें कम रखें और आंखों देखा हाल पर ज्यादा फोकस करें। वो होता है बेसिकली जो कॉलिंग होती है, जो आप कॉल कर रहे हैं गेंद, अंदर आती हुई गेंद बाइडन कार्स की, उसको सीधे बल्ले से खेला, धकेला, जब तक खिलाड़ी उसको पकड़ेगा कोई रन नहीं मिला और ओवर की समाप्ति यहां हो गई है। इस प्रकार से जैसे ये पूरा विश्लेषण है, आंखों देखा हाल है, ये बताना, ये हो गया रेडियो के हिसाब से आंखों देखा हाल वाली कमेंट्री। तो ये उस हिसाब से होती है। और अगर टीवी वाली होती है तो टीवी वाली कमेंट्री में लोगों को स्कोर तो दिख रहा है, तो स्कोर आपको बोलने की जरूरत जो है वो आपको ओवर के एंड में कोई अंतराल से पहले और आपको स्कोर बोलना जरूरी होता है। तो और टीवी वाले में आपको अपने एलिमेंट्स जो है बहुत सोच समझ के देखने बोलने पड़ते हैं, क्योंकि टीवी वाली कमेंट्री में ऑलरेडी लोगों को दिख रहा है। तो आप जो देख कर बता रहे हैं उसमें आपकी गड़बड़ी का स्कोप जो है, मार्जिन फॉर एरर बहुत कम होता है। अब बहुत से लोग फैन कोड पर कमेंट्री करते हैं, उससे उसको उतना फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये कि आप जो वो करते हैं, कमेंट्री करते हैं, बेसिक जो कमेंट्री होती है उसमें आपका आवाज पर, आपका आवाज से ज्यादा जो आप कह रहे हैं, जो आपका विश्लेषण है, जो आपका आंखों देखा हाल जो आप बता रहे हैं, फिर आप स्कोर्स रिपीट कर रहे हो, राइट। तो उसमें आपको ध्यान में रखना होता है कि अगर आप स्कोर्स कर रहे हो तो आपका फोकस स्कोर्स पे होगा, ज्ञान पे नहीं। जैसे कि आप ज्ञान पेलते हैं, जैसे हम बहुत लोग, इसको ये करना होगा, इसको वो करना होगा, इसको ऐसा करना चाहिए, इसको वैसा करना चाहिए। जब अगर लाइव स्कोर्स आप दे रहे हो ऑडियो के माध्यम से, तो आपको हर डिलीवरी के समय पर आपको स्कोर देना है। जैसे कि यहाँ पर डिफेंड किया है रविंद्र जडेजा ने, स्कोर हो चला है भारत का 108, 7 विकेट के नुकसान पर 37.2 ओवर्स हैं, हो चुके हैं। तो ये आपको स्कोर बार बार देना पड़ेगा, क्यों एंड यूजर सुन रहा है केवल स्कोर के लिए, राइट जी। तो ये चीज हो रही है। तो इसमें रेडियो कमेंट्री में हर बॉल में वो लोग बोलते थे, जैसे ही मेरा एक्चुअली रहता है यूट्यूब कमेंट्री, तो उसमें भी जैसे आफ्टर एंड ऑफ द ओवर्स बोल सकते हैं। एंड इम्पोर्टेंट है कि कैमरामैन कैसे वर्क कर रहा है, वो भी बहुत ये रखता है। आपको पता होगा जोशुआ सर, कैमरामैन का जो अभी हमारे कैसे सिंगल कैमरा रहते कोई लीग में, सो ही मूव्स ऑल अराउंड।
बट कुछ कुछ बोलते स्क्रीन कमेंट्री हमको नहीं जमता है, हमको ओपन ग्राउंड जमता है। मतलब ऐसा कुछ नहीं, यू इफ यू आर इन द कमेंट्री फील्ड, आप सब सीखना चाहिए, आपको सब कुछ सीखना चाहिए। और सर जी मितेश भाई, मेरा आपसे ये नेक्स्ट सवाल ये है कि ऐसे 3 या 5 बताओ जो स्ट्रिक्ट नो है, मतलब आपको वो करना ही नहीं है, वो गलतियां मिस्टेक कमेंट्री में वो कर ही नहीं सकते। हाँ, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जैसे कि वो माइक का म्यूट अनम्यूट बटन रहता है, वो हमारी लाइफलाइन है, हमारी बोलते ना इज्जत है एक प्रकार की कमेंटेटर की, क्योंकि कुछ गलती से निकल गया तो इट्स लाइक उधर ही करियर करियर खत्म। सबसे पहले हमको, जैसे कि मैं कमेंट करता है, ऐसे यूट्यूब पे लाइव रहता है मेरा, सो मैं 5 नो कहना चाहता हूँ, मतलब क्या नहीं करना चाहिए। हम्म। सबसे पहले वो एक बोलते हैं ना रिपीटेड, जैसे जोशा ने कहा, रिपीटेड रिपीटेड स्कोर, अगर आपके सामने ऑलरेडी स्कोर है तो रिपीट करने की जरूरत नहीं है, एक ही बार बोला बस हो गया। और हम्म। ज्यादा भी बोलते ना लाउड नहीं होना चाहिए, ज्यादा स्लो भी नहीं होना चाहिए। एक सेट ऑफ फ्लो रहता है, मतलब एक बोलते ना कि फ्लोटिंग एक टोनिंग रहता है, वही होना चाहिए। पब्लिक ज्यादा बोर नहीं हो जाए थोड़ा। और इसमें और क्या नहीं करना चाहिए कि किसी से ऐसे बोलते ना, हम कमेंटेटर का ऐसा रहता है, कोई किसी से बात कर रहा है, चिट चैट कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉन्सेंट्रेशन जरा वहां पे होना चाहिए, वो सब है। और कमेंटेटर्स का मैंने एक बहुत ही लेजेंड से जाना है, अभी वो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के कोई तो है, उन्होंने बहुत ही एक चीज बोली है सारे कमेंटेटर्स को, कि देखो अभी जितने भी क्रिकेटर्स आ रहे हैं, जितने भी लोकल क्रिकेटर्स है, कोई भी लेवल के हो, आप आप जो है कमेंटेटर, यू हैव दैट वॉइस, और जो भी बोलोगे माइक से, वो उनके लिए करियर बनेगा। एनी एथलीट, एनी क्रिकेटर इज प्लेइंग ऑन द ग्राउंड, इफ यू स्पीक समथिंग गुड, समथिंग स्पेशल, थोड़ा ड्रामेटिक कभी हो जाता है, हम बोलते ना उसके अगेंस्ट चले जाते हैं, बट यू हैव टू बहुत ही केयर करना पड़ता है उस टाइम, क्योंकि तुम्हारे हाथ में उसका करियर है, ऐसा उसने बोला है। मतलब वो सर ने मुझे मुझे बोला था कि ऐसा कभी मत करना कि किसी को हर्ट पहुंचे, मतलब ये हमको नहीं करना है। सबसे पहले ये लोकली सबको बोलते ना, एक प्लेटफॉर्म चाहिए रहता है, एंड इफ यू गेट अ प्लेटफॉर्म, यू गेट अ रेटिंग, यू गो अप। सो क्रिकेटर वाइज भी हमको कमेंटेटर्स को मतलब इतना रिस्पेक्ट और वो सम्मान देना चाहिए। जी बिल्कुल, आई थिंक ये पॉइंट तो मैं एग्री करूंगा कि एज ए कमेंटेटर आप किसी को पर्सनल अटैक नहीं कर सकते। हाँ, आप कोई अच्छा कर रहा है वो आप प्रेजेंट करो ताकि ऑडियंस को समझ में आए। बाकी अभी जोशो ये सर, जो आप सर कुछ बताइए कुछ हमारे साथ अगर जो आप। जुड़े क्रिकेट कैनन, ये मेरे पता नहीं अब बहुत ही 2 दिन में फैन बन गए हैं, जिसे इंस्टा पे देख लिया अच्छा, आप इंस्टा माय पे भी गॉड। करते हो क्या लाइव इंस्टा पे कमेंट्री? एक्चुअली मेरा अपलोड्स रहता है, मैं एक्चुअली यूट्यूब लाइव पे ही, मेरा मतलब क्लब है मुंबई में, ओके उनकी तरफ से मैं करता हूँ। ओके ओके, ठीक है, इंस्टा पे तो जुड़ेंगे फिर। यस यस, मैं बहुत अच्छी जोशना बात सर है। को मतलब, अभी इंडिया और इंग्लैंड की ऐसी कटी बोलते हैं ना परीक्षा हो गई है, 85 चाहिए और आगे कुछ नहीं बढ़ रहा है इसलिए हम लोग दूसरी पॉइंट पे डिस्कशन कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और बड़ा अच्छा लगा मितेश जी से सुनकर, काफी अच्छा लगा। कोई सही ज्ञान दे रहा है कमेंट्री को लेकर, तो यस एब्सोल्युटली। और मुझे काफी बोलते हैं ना ज्यादा वो अप्रिशिएट किया जाना चाहिए मितेश जी। आप सही तरीके से युवाओं को और जो भी लोग सुन रहे हैं उनको सही तरीके से आपने बताया। और निश्चित रूप से इस प्रकार की, जैसे क्रिकेट कैरन जी बोल रहे हैं पीछे से बार बार की, ये मास्टर क्लास है, तो जी हाँ, ये सही में मास्टर क्लास के रूप में ही है। बहुत से लोगों को हजारों रुपए देने पड़ते हैं इस प्रकार का ज्ञान को पाने के लिए, लेकिन इस जगह पर आज तविश पे पॉडबीन में आपको ये बढ़िया मनोरंजन और एक बढ़िया तरीके से आपको ये बराबर क्रिकेट है। का हाल दिख रहा है और सुनाई दे जा रहा है। नीतीश कुमार रेड्डी का बल्ले से अंदरूनी किनारा लगा था, गेंद गई थी फाइन लेग की दिशा पर। 1 रन से ज्यादा, एक और रन, 2 रन मिले नीतीश कुमार रेड्डी को। अटपटे अंदाज से खेला गया स्ट्रोक, जान में जान आई उनकी जब वो डेथ रैटल ऑफ वुडन स्टंप्स उनको नहीं सुनने को मिली, और गेंद 2 रन के लिए गई फाइन लेग की दिशा में।
जी हाँ, बहुत अच्छा सजेशन यहाँ पर दिया है क्रिकेट कैनन जी ने, फ्री मास्टर क्लास, यू शुड बिल्ड अ कमेंट्री कोर्स। जी बिल्कुल, आई थिंक ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है। बहुत से लोग कमा रहे हैं इस चीज में। डिपेंड करता है कि कैसे आप अलग अलग तरीके से सही लोगों से जुड़कर आप एक कोर्स बिल्ड कर सकते हैं। बढ़िया गेंद यहाँ पर अंदर आती हुई, लेकिन उसी को सीधे बल्ले से खेला है, मिड ऑन की दिशा पर गेंद गई। बाइडन कॉर्स जो है अपने मुंह पर हाथ रखकर नाक को छूकर वो नीतीश कुमार रेड्डी से कुछ कुछ बोल रहे हैं काफी समय से, लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी के कान में जूं तक नहीं रेंग रही। 110 7 विकेट के नुकसान पर अच्छा इंग्लैंड सर, की मुझे टीम। एक चीज पूछना था। एक अपडेट्स निकल के आ रही थी कि मोहम्मद सिराज को 15% का मैच फीस फाइन लगा है बिकॉज ऑफ द सेलिब्रेशन ही डिड आफ्टर करेक्ट करेक्ट, टेकिंग हाँ। विकेट ऑफ बकेट, राइट? तो वो बोल रहे हैं कि मेरा सवाल ये था कि फिर अपने शुभमन गिल को क्यों नहीं लगा? उन्होंने तो फिंगर फिंगर दिखाया, एब्यूजिव लैंग्वेज यूज किया, कैंप मतलब स्टंप माइक में वो सब कैप्चर हुआ है, तो उस पे कुछ नहीं है या मैच खत्म होने के बाद वो लगेगा? नहीं, इसमें कैसा रहता है, कुछ कुछ सिचुएशनल वाइज रहते हैं, डिस्कशन इन द पैनल, इन दी क्या बोलते हैं वो, जोशवा सर को पता रहेगा मे बी, वो एक सर रहता है ना, लॉ अगेंस्ट, देयर आर नंबर ऑफ लॉज रिटन इन एमसीए रूल। यस वो यस शायद यस। वो शायद मुझे क्लिक नहीं हो रहा है कि हो है, उसके हिसाब से ही वही पेनल्टी लगता है। या क्योंकि बहुत सारे क्लॉजेज होते हैं, बहुत सारे उसमें एमसीसी की रूल बुक में ये होता है कि एक तो अपील का वो होता है, अगर अंपायर के डिसीजन पे अगर आप कुछ कर रहे हैं तो एक तो वो आएगा कि भाई इफ यू आर शोइंग डिसेंट टू द डिसीजन ऑफ द अंपायर, तो दैट इज वन क्लॉज। उसकी बहुत सारी धाराएं होती हैं, बहुत सारे क्लॉजेज होते हैं, लेवल्स होते हैं, लेवल ए, लेवल 2, लेवल 3 ब्रीचेज होते हैं। जो अगर खिलाड़ी ब्रीच करता है तो वो अंपायर जो है, ऑन फील्ड अंपायर मैच रेफरी से रेफर करके वो क्लॉज जो है, ब्रीच जो है, उसको लगा देता है खिलाड़ी के अगेंस्ट एज पर दी एमसीसी रूल बुक। एंड जो जनरल बिहेवियर होता है खिलाड़ी का, राइट, उसके बिहेवियर पे कि आप खेलते समय आप खेल की मर्यादा को, स्पिरिट ऑफ क्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूं, खेल की मर्यादा के विरुद्ध अगर आप कुछ हरकत कर रहे हैं, जैसे कि किसी खिलाड़ी को जरूरत से ज्यादा उकसाना, तो उनकी अलग धाराएं होती है। टेक्निकली मुझे नहीं पता जो कौन सा नंबर का क्लॉज होता है, लेकिन अगर आप खेल की मर्यादा को ऑन पिच अगर आप वो करते हैं, ओवर रूल करते हैं, या फिर आप उसके डिसोबीडियंस में ऑपरेट करते हैं, आपके हाव भाव और वो सब चीजें, अगर आप कप्तान आपके ऊपर लगाम नहीं लगा पा रहे, तो वहां पर एक और धारा लग जाती है। तो बिहेवियर के ब्रीचेस के अलग अलग क्लॉज होते हैं जो कि एज अ क्रिकेटर आपको एडहियर करना बहुत जरूरी है। और इस चीज की दारोमदार जो होती है, कप्तान को और लीडरशिप टीम को दिया जाता है, और उनको बोला जाता है कि आप सारे खिलाड़ियों को अभ्यस्त कराएं रूल्स एंड रेगुलेशन से, और आप सुनिश्चित करें कि कोई रूल बुक को नहीं ब्रेक कर रहा। बहरहाल अगर हम क्षेत्र रक्षण की बात करें नीतीश कुमार रेड्डी के लिए, क्रिस वोक्स आएंगे गेंदबाजी करने के लिए। क्रिस वोक्स 40th ओवर करा रहे हैं भारतीय पारी का। 2 स्लिप है, गली है, एक शॉर्ट पॉइंट पर फील्डर है और कवर है, मिड ऑफ है, 6 फील्डर ऑफ साइड पर। वो काफी वाइड गेंद अपील की गई है, कॉट बिहाइंड की और आउट। नीतीश कुमार रेड्डी आउट होकर जा रहे हैं, बल्ले का बाहरी किनारा लगा और आउट होकर जा रहे हैं। 53 गेंदों पर उन्होंने सामना किया, 13 ही रन बनाए। कार्स को विकेट नहीं मिला, लेकिन क्रिस वोक्स को मिल गया। चलिए, जिनको हम सोच रहे थे कमजोर कड़ी हैं इंग्लिश बॉलिंग लाइनअप में, उनको ही विकेट थमा बैठे। जी हाँ, बल्ले का किनारा जरूर लगा है और
ताबिश अभी जी कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही क्या? बिल्कुल नहीं आ नहीं रही, आ रही आपकी है। तो नहीं आ रही है भाई। ये इंग्लैंड को अकेले जिताए थे 2018 में। हाँ तो मैच जिताऊ खिलाड़ी है भैया, जिताएंगे, बिल्कुल जिताएंगे। भारत अब बहुत निकट, एक और विकेट मिल जाए तो ये लंच को भी एक्सटेंड कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि तो अभी क्या कुछ होगा। अच्छा लंच ले लिया 2 मिनट बाहर जा रहे हैं। हो गया, लंच पहले ले लिया इन्होंने, क्योंकि अगर कंटिन्यू रखते तो अब ये मात्र कुछ गेंदों का ही बचा है भारत का खेल। सर अभी अभी क्या अप्रोच रहना चाहिए? आई थिंक मेरे ख्याल से बुमराह या फिर सिराज आएंगे, तो कोई काउंटर अटैक करेंगे कि ऐसे ही स्लो हारेंगे? I think the only player who could have counter-attacked is gone. Ravindra Jadeja has his everything उनसे against him. उनसे अटैकिंग खेलने का मेरे पास कोई आशा नहीं है। जो आशा था सेकंड टेस्ट में वो उन्होंने दिखा दिया कैसे खेल सकते काउंटर अटैकिंग। जब मौका था, दस्तूर था, सब कुछ था, उन्होंने नहीं खेला। अब क्या खेलेंगे वो काउंटर अटैकिंग यहाँ पे? Okay. So I think within an hour or so, this game will be over. So yeah, I think that's fine. I don't think so. We can expect any wonders from Ravindra Jadeja, although he probably has been India's third best batsman of this series in terms of batting. विवेक भाई बोल रहे हैं भाई कल लाइव में किसी ने बोला था सिराज विनिंग रन मारेगा, सो यू नेवर नो, वी माइट सी ए 10 बॉल 30 नॉट आउट फ्रॉम इंडियाज विव रिचर्ड। 10 बॉल 30 नॉट आउट। ये आई एम नॉट श्योर ये इनको विव रिचर्ड्स बना रहे हैं या मोइन खान बना रहे हैं। बट विवेक भाई कल के लाइव में भी मैंने रिप्लाई किया था कि अगर ये बोल रहे हो कि सिराज विनिंग शॉट में खेलेगा तो हम हार चुके होंगे। एंड आई थिंक हार चुके हैं। आई डोंट थिंक सो यहाँ पर ज्यादा वो है गुंजाइश। और शो के होस्ट का कमेंट आ चुका है, लेट्स एंड दिस बिकॉज मैच इज ओवर इन फर्स्ट सेशन ओनली। थैंक यू वेरी मच ताबिश जी, जागे और सही निर्देश के साथ हम सबके लिए। भाई अगर उमेश यादव होता तो मैं ऐसा सोच भी सकता था, बट हार तो तब ही गए थे जब KLR आउट हुआ था। मेरे लिए तो हार तब गए थे जब ऋषभ पंत आउट हुआ था। मुझे लग रहा था ऋषभ पंत को रोक के रखना चाहिए था कि भाई जी, मेरे ख्याल, क्योंकि इस तरीके की गेंदबाजी के सामने केवल एक काउंटर अटैकिंग प्लेयर ही जवाब दे सकता है। आप चाहे शुभमन गिल हो, रविंद्र जडेजा हो, KL राहुल हो, अभी तक इन खिलाड़ियों ने काउंटर अटैकिंग प्ले अगेंस्ट द कंडीशंस जो उनके विपरीत में है, उसके अलावा ऋषभ पंत के अलावा और कोई नहीं दिखा पाया है। तो आई थिंक इट्स फेयर टू से दैट दिस इज द एंड फॉर द गेम फॉर इंडिया। अब इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। इसलिए सवाल वही आता है मितेश जी से, मैंने पहले पूछा था कितने रनों से आप देख रहे हैं जीतना, और मितेश जी का जो आंकड़ा है शायद उस आंकड़े तक भी भारत नहीं पहुंच पाएगी। मितेश जी ने कहा था कि 30 से 40 रन से भारत भारेगी और भारत हारेगी, ऐसा ही स्थिति हो गया है। और ये जरूर एक संकेत है कि हमें ये एंड करना चाहिए। अभी भी पिक्चर बाकी है, देखना होगा अनहोनी को होनी कौन करेगा। तो ये है क्रिकेट का खेल, अजब गजब खेल, न तलवार न शस्त्र न दोस्त न मित्र, और ये खेल है बड़ा विचित्र। क्या बात है। इसी प्रकार का बढ़िया तरीके से आप सुन सकते हैं पॉडबीन पर, और मेरी ये गुजारिश रहेगी, मेरी भी गुजारिश रहेगी होस्ट जी से कि भाई आप लाइव करना फिर से जब लंच के बाद। होप रखते हैं जैसे हमने रखा था T20 वर्ल्ड कप चैंपियंस ट्रॉफी में तो मिराकल हो जाए। यस बिल्कुल आएंगे लाइव, तो एक इनवाइट आएगा ना, अलग इनवाइट आ जाएगा। यस अलग से बनाना पड़ेगा। मेरी आवाज जा रही है? यस आ रही है आवाज आ रही है। ओह फाइनली। तो कैसा मितेश सर, सब बढ़िया? सब बढ़िया। तुहार राज्य में हम बढ़िया
कमेंट्री करेल बा। अरे भाई मजा आ गया, मजा आता है सुनने को। अब तो एक जोशवा सर थे, एक धीरे जोशवा धीरे सर। पॉडकास्ट बीम है ना, ये हम बोलते हैं ना, बीम को अब पूरा सुपर बीम बना देंगे। अरे अभी अभी तक ये 5-4 ही हो रहा है ना, धीरे धीरे टोटल 9 के 9 इसमें जुड़ेंगे, अभी 10 के 10 अरे इधर आने फुल वाले हम टाइम। फुल नवरात्रि करेंगे, ये भी 4-5 है, 9 जन को बुलाएंगे। धीरे 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 बढ़ते क्रम में जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तभी से भाई लगता है सो नींद आ रही है उन्हें, इसलिए एंड करने का बोल रहे हैं वो। नहीं नहीं, वो इसलिए एंड करने के लिए बोल रहे हैं, होस्ट होके उनके कंट्रोल में कुछ नहीं है ना। हमने अच्छा टेक ओवर अच्छा, कर लिया है। मैं तो अभी अभी फ्री हुआ था कि सोचा अब 1-2 घंटे तो हो ही जाएगा चालू। देखते नहीं हैं, जब बाकी नहीं है। जब जोशुआ सर और मितेश सर लोग बोलते हैं ना, तो फिर सुनने का ही मन करता है फिर तो। मैं तो बोलूंगा हम मितेश जैसे भाई आप, रेडियो कमेंट्री, टीवी कमेंट्री, नितेश भाई ऐसा हो मैं गया। आपको बोलूंगा कि हमारे यूट्यूब लाइव में भी ज्वाइन करो, हम लोग हाँ हाँ, बराबर की बात तो करते हैं। मैंने तो बोला उन्हें, मैंने तो बोला। इसमें मुझे एक्चुअली इसमें मुझे व्यू नहीं हो रहा है परफेक्टली मोबाइल से, वो मैच चालू है, मतलब मैं ऑन द मतलब ना कॉल कमेंट्री क्या बोलते हैं ना जो, वो कर किस सकता हूँ। बारे में बोल रहे हो आप, किस बारे में बोल रहे हो? जैसे अभी जैसे जोश सर कमेंट कर रहे थे, और बहुत अच्छी किया है, मतलब वो मुझे व्यू नहीं आ रहा है ना, मतलब यार कमेंट्री हो रहा है, मतलब वो विजन नहीं है ना क्रिकेट का, ऐसा हो गया। लैपटॉप से जॉइन करके मैं भी शायद से विजन मिलेगा, अच्छा मतलब स्क्रीन शेयरिंग अच्छा, हो ओके जाएगा। ओके। ओ गॉट इट नहीं, इसमें भी हो जाता है ना, इसमें आप मैच देख सकते हो हॉटस्टार पे और कमेंट्री भी कर सकते हो आई थिंक। मैं भी तो और वैसे ही हूँ, अभी इसमें ज्वाइंट भी हूँ। घर पे वाईफाई कनेक्शन फिलहाल डाउन है, तो मोबाइल से ही कर रहे हैं। हाँ हाँ, मतलब मोबाइल पे भी तो मैच तो चल रहा है, कमेंट्री भी कर सकते हो आप। यूट्यूब का पूछ रहे हो क्या, यूट्यूब पे कर सकते कि नहीं ऐसा? यूट्यूब पर तो अलग ट्रेंडिंग में रहेगा ना, उसका अलग चैनल रहेगा उसका। हाँ होता है मैच, मतलब फोन में अगर आपका फोन में सपोर्ट करता है। यूट्यूब में बहुत मजा आएगा, वो पब्लिक भी बहुत जुड़ेगी। हाँ, फोन प्रॉपर में अगर पब्लिक आपका आ नहीं नहीं, जाएगा। वो फोन में आपका स्प्लिट स्क्रीन अलाउ करता है ना, तो हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो कभी रहेगा तो बुलाओ, हम एकदम बोलते ना शोर हल्ला मचा देंगे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो आज का ही था, आज बने रहो। क्या पता नेक्स्ट सेशन ऐसा कुछ, मतलब ऐसा होता नहीं है, आज तक नहीं हुआ है। इतने एक्सपेक्टेशन रखे यार, कभी कभी तो इंडिया के नहीं लिए नहीं भाई, मतलब इंडिया के लिए कुछ मिरेकल हो जाए, लेकिन कभी नहीं अरे होता। होप बॉलिंग में नहीं, मत बॉलिंग में छोड़ो हो भी जाती। विवेक भाई। नहीं भाई नहीं, बॉलिंग में हो भी जाती, बैटिंग में नहीं होती है। नहीं नहीं होती है भाई, गाबा टेस्ट मैंने जिताया है। अरे यार गावा टेस्ट तो होना ही था, जब तक जब ये वो अपने वो थे ना ऋषभ पंत, वैसा प्लेयर नहीं नहीं है भाई, ना अभी। ऋषभ पंत जब तक थे वो होना ही था भाई वो। 900 उसे लोग देख रहे थे लाइव, उन्होंने बोला कि नहीं, उसमें से सिर्फ 4-5 लोगों ने बोला कि होगा, उसमें से मैं एक था, बाकी सब बोले नहीं जीत पाएंगे, ड्रॉ के लिए जाएंगे या हार अच्छा अच्छा, जाएंगे। नहीं, मैं तो उसमें था नहीं ना, हम लोग आई थिंक उसमें टोकन टर्म्स में नहीं थे हम लोग का वो। कमेंट यहाँ पे लिखते हैं, मितेश आपको अच्छा लगा होगा, आज हम इस अच्छे पॉडकास्ट टीम को और जबरदस्त सुपरहिट करने के लिए आए हैं। अच्छा नहीं लगा उनको, अब वो ये उनका ही पॉडकास्ट हो गया एक तरह से, जैसे बराबर हम लोग का बराबर। है। हम लोग का है तब वो उनका हो गया। अब यहाँ कुछ अच्छा हो खराब हो तो वो भी वैसे ही सोचेंगे कि हमारे पे अच्छा नहीं हो रहा कुछ, कुछ अच्छा हो रहा है तो अच्छा हो रहा है। करेक्ट करेक्ट, सो वी नीड टू एंड दिस स्ट्रीम ना अभी ऐसे, मतलब बाद में वापस आएगा। हाँ हाँ, अभी एंड करके आराम कर लो, अभी देखो लंच के बाद क्या होता है। ओके चलो, सी यू देन, सी यू चलो एवरीवन। ठीक है, बाय तविश भाई, बाय मितेश भाई और सभी को। बाय बाय, मिलते हैं एक बार।